what is the fastest time in which you have edited a video for any client? मैंने आधे घंटे में करी है। अली हिंदी बोलते हैं कि नहीं? I नहीं, have no idea, मतलब बोलते हैं? बोलते हैं, बहुत ही प्रोफिशिएंट बोलते हैं। मैं ये जो रील्स और शॉर्ट्स पे जो टेक्स्ट आ रहे हैं ना, जिन पे उन पे स्ट्रोक लगा देते हैं ब्लैक कलर का और व्हाइट और येलो टेक्स्ट आ रहा होता है मोटा मोटा, और उसके पीछे साउंड इफेक्ट सारी कट 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 कट, वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, हाँ। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। पर फिर ना मैं फीडबैक को कैसे लेता हूँ, मेरे को फीडबैक को लगता है कि कोई नहीं भाई, जितने लाने लाओ, मैं इस बंदे को खुश करके छोड़ूंगा। डेडलाइन देना बहुत जरूरी है, मैं नहीं देता हूँ तो मैं बहुत आगे निकल जाता हूँ उससे, क्योंकि एडिट में आपको नहीं पता कि हम्म। डेडलाइन लग सकता है क्या चीज का, पर हाँ डेडलाइन में जरूर देता हूँ। आज भी मैं अपने आप हम्म। को एक एडिटर नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छा। हूँ। एडिटिंग ऐसी हम्म। इंडस्ट्री जो हाँ यूट्यूब पे हाँ। बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, तो मेरा फेवरेट टाइम पास आज भी यही है, यूट्यूब पे वीडियोस हम्म। देखना, ऐसे रैंडम। जो अली की वीडियोस ओके। है वो काफी ऐसे पॉइंटर्स के ऊपर है। आपके एज एन एडिटर आपको क्या लगता है कि प्रोडक्टिविटी कितनी जरूरी है? मेरे मैनेजर ने भी बोला है, और जो बहुत ही जनरली जिन क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है, सब ये बोलते हैं कि एडिटर अगर बहुत अच्छा नहीं है काम में चलेगा, लेकिन रिलायबल होना बहुत जरूरी है उसका। एडिटिंग वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स में आती है, तो मुझे लगता है कि एडिटर्स को तो अपनी स्पेसिफिकली हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। एआई यूज कर रहे हो आदि? एआई एडिटिंग में हेल्प करता है क्या क्रिएटर्स के एडिटर्स? हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान, मैं हूं करण राणा और आप हैं वेलकम बैक बहुत टाइम बाद द करण राणा शो पे, जहां पे वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ में मुझे बहुत आदत है लोगों को बुलाने की और उनसे पता करने की कि उनके प्रोडक्टिविटी हैक्स क्या हैं, जो कि होपफुली आपके भी काम आएंगे। एंड आज मेरे साथ जो इस वक्त स्क्रीन पे हैं वो है द वर्ल्ड फेमस प्रोडक्टिविटी गुरु, जो मेरे 2 साल से हैं और दुनिया के 10 साल से हैं, अली अब्दाल के वीडियो एडिटर आदित्य नागपाल। बिल्कुल मैंने बिल्कुल, सोच के थैंक यू रखा सो था कि मैं मच। ऐसे ही इंट्रोड्यूस करूंगा। वेलकम आदित्य। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया आपने। होपफुली लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे मेरे इतना कमेंट्स में, हाँ पर हाँ, नहीं मैं थैंक यू सो जानबूझ मच के, फॉर मैं हैविंग। मुझे लग रहा था कि अगर अगर बुरा लगा हो तो भी बता सकते हो कि अच्छा ऐसे बोला। अरे नहीं नहीं, अभी अभी ऑब्वियसली सब लोग मुझे अली अब्दाल के वीडियो एडिटर की तरीके से जानते हैं, पर फ्यूचर प्लान है कि लोग मेरे नाम से अली अब्दाल को जाने कि तुझे पता है ये एडिट करता है अली अब्दाल के लिए। ये बात, ये जज्बा जो होता है ना, आहा, मेरे को और मेरा, मैं हर अपने पॉडकास्ट में ये बोलता हूँ कि अगर किसी से मेरे को जानबूझ के इंस्पिरेशन डिराइव करने को मिल जाए ना, उनसे जूस निकालने को मिल जाए, मेरा तो 40 मिनट का जूम सेशन शॉर्ट होता है। भले ही आपका ना हो या भले ऑडियंस का ना हो, बट या दैट इज सच अ ग्रेट नोट टू एक्चुअली स्टार्ट। फॉर द हम्म, पीपल हु डू नॉट नो, would you like to introduce yourself in chand shabd before we start on with various segments of the podcast? बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली अली अब्दाल का फुल टाइम वीडियो एडिटर हूँ, और मैं एडिटिंग 4 साल से कर रहा हूँ। पर अली अब्दाल के साथ मैं 8 महीने पहले ही मैंने काम स्टार्ट किया उनके साथ, और बहुत ही Okay. अच्छा है उनके साथ काम करना, बहुत ही मजा आता है। और बेसिकली मैं एक टीम का फुल टाइम मेंबर हूँ, तो मुझे उनसे मिलने का भी मौका मिला ग्रेट। 2-3 बार। ऑसम ऑसम। अपने बारे में आदित्य थोड़ा ये कुछ बताओगे यार कि कहाँ से हो, क्या एज है, घर पे कौन कौन है? क्योंकि वो बात जब निकल के आती है अपना एक इंडियन कनेक्ट अलग से बनता है, क्योंकि काम की बात तो होती रहेगी, बट कहाँ पढ़े हुए, कहाँ की स्कूलिंग है, कुछ भी मतलब अ लिटिल बैकग्राउंड। एडिटिंग पे तो उसके बाद आएंगे, अभी एडिटिंग भूल जाते हैं, बट आप कौन है यार? ठीक है, तो मैं एक्चुअली दिल्ली में पैदा हुआ था, और मैं 24 साल का हूँ। ओके। और बड़ी कुछ दिल्ली फोर। से आपके में कुछ बातें आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं हाँ, दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। मैं पश्चिम बिहार, अगर अच्छा। वेस्ट दिल्ली का नाम सुना होगा तो वहां पे मैं पैदा और बड़ा हुआ, ऑल्दो फैमिली हिमाचल से, बट ओके। क्योंकि मुझे जब जितनी हमारी बात हुई थी मुझे सोनीपत याद है, बट हाँ बिल्कुल ये ट्रैजेक्टरी तो इंटरेस्टिंग जा रही है। तो फिर मैं उसके बाद, हम 2004 में, जब मैं 6 साल का था, तो फिर हम सोनीपत में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि पापा का बिजनेस यहाँ पे था, उनको यहाँ पे काम करना था। तो मैं सोनीपत में रहता हूँ। ओके। पर बेसिकली मेरे कॉलेज जो है, मैंने वो दिल्ली से ही करा है। मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज में था, मैंने आईटी करी वहां से। तो मेरे जो भी फ्रेंड आ सर्कल है वो सारे दिल्ली से ही हैं, जिनको भी मैं भी जानता हूँ, जो मेरे सारे ओके। दोस्त हैं। तो जब भी मुझे मौका मिलता है कि सैटरडे संडे पे, तो मैं दिल्ली चला जाता हूँ उनसे मिलने। और मेरे कुछ सोनीपत में भी हम्म। दोस्त हैं, मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई सारी। पर उसके अलावा मैं स्कूल गया था जब मैं 6 साल का था, एक दिल्ली में। और फिर जब मैं यहाँ पे सोनीपत में हम्म। आया, तो मैं लिटिल लिटिल एंजल्स एक स्कूल है यहाँ पे, मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ। बहुत ही फनी नाम है, लिटिल एंजल्स। और उसके बाद कॉलेज मैंने आपको बताया, और कॉलेज में मैं डांस टीम में था। तो डांस टीम से मुझे ओके। काफी चीजें मिली एक्सप्लोर करने को लाइफ के बारे में। और वहाँ पे मैंने एक्चुअली सीखा कि टीम में कैसे रहते हो आप। और फिर मुझे समझ आया कि मैं हम्म। एक्चुअली, मुझे एक क्रिएटिविटी भी है मेरे अंदर थोड़ी सी, जब मैं डांस में था। तो वीडियो एडिटिंग की जर्नी भी हम्म। कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो एडिटिंग में हम बाद में आते हैं, तो बेसिकली थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मेरा ही है। और घर की बात करें सही। तो, घर में हम 4 लोग हैं। मेरे पापा और मेरा बड़ा भाई, जो मुझसे 4.5 साल बड़े हैं। अभी रिसेंटली हम उनकी शादी के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ कोई लड़की। कुछ तो वो प्रोसेस में है। कुछ ढूंढ रहे हैं।
बहुत बहुत सिमिलर स्टोरी है। आई हैव एन एल्डर ब्रदर, 4 साल बड़े, दिल्ली से हूँ, इंजीनियरिंग करी है, मैं अपने कॉलेज की डांस सोसाइटी में था। एडिटिंग मैंने कभी नहीं हाँ। उठाई मैं, हाँ हाँ, तो ऑलमोस्ट मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाला केस सिनारियो चल रहा है क्या, कि अच्छा एक, फिर हमारा करियर डायरेक्शन जरूर थोड़ा अलग अलग हो गया, बट या कॉमनैलिटीज बहुत है। जैसा कि हमने इस वीडियो कॉल से पहले ही बताया था, दिस इज द बेस्ट वे आई गेट टू नो पीपल, कि अच्छा जूम सेशन ऑन, रिकॉर्डिंग कर दो और साथ साथ बातें करते रहेंगे। बट ऑसम है, हम्म। ऑसम। अच्छा, एडिटिंग वाले सेक्शन में पहले जाने से ना मैंने कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे थे। अच्छा, पहले आ, पहले ही जान पूछ के, क्योंकि कुछ लोग कॉफी विद करण करता होगा कि रैपिड फायर रखेंगे सबसे एंड में, मैं उसे शुरू करता हूँ कि वार्म अप उसी के साथ हो। तो क्वेश्चन ठीक थोड़े है। इसका आंसर छोटा ही रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबे वाले क्वेश्चन तो फिर आएंगे ही आएंगे। तो कि क्वेश्चन है ये, एडिटिंग से रिलेटेड है। व्हाट इज द फास्टेस्ट टाइम इन विच यू हैव एडिटेड अ वीडियो फॉर एनी क्लाइंट? मैंने आधे घंटे में करी है वीडियोस। तो ये कोई शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो लग रहा है मुझे, आधे घंटे में क्या एडिट होगा? या फिर वो क्लाइंट ऐसा था जिसे हाँ, कुछ भी नहीं पता, 4-5 साल पहले का, कोई एकदम ही बेसिक चलेगा? मतलब डांस वीडियोस मैंने बहुत छोटी छोटी डांस वीडियोस 1-2 मिनट की करी हैं। यूट्यूब वीडियोस तो बहुत टाइम लग हाँ, जाता है, वो मैंने करी होंगी 3-4 दिन में कम से कम में। लेकिन अली की वीडियोस 3-4 दिन में लगी होगी, लेकिन डांस वीडियोस हाँ, आधे घंटे में 1 घंटे में फटाफट निपटाई कि आधे चलो इनको क्या घंटे में बताऊं। तो मैं फर्स्ट स्लेट और एंड स्लेट लगा पाऊंगा, मैं आधे घंटे में तो, मैंने तो मैकबुक के आई मूवी में ही एडिटिंग खुद 2 साल पहले जब स्टार्ट करी थी, 6-7 1 साल पहले से आई हैव हैड द फॉर्च्यून ऑफ हैविंग एन एडिटर इन माय टीम। बट हाँ, क्योंकि मैंने तो उसके आगे सॉफ्टवेयर लेने की इतनी दिक्कत भी नहीं कभी ली कि कभी सीखूं, ऑल्दो मन है। बट या मे बी आज के बाद करूंगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट दैट यू हैव एवर टेकन, कि भाई ये खत्म हो ओ, जाए, ओ, चले ही ऐसे जा तो रहा है? मैं हर हफ्ते ये सोच रहा होता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट एक म्यूजिक वीडियो का था, जो एक्चुअली 20 से 25 दिन चला था। और उससे लंबे प्रोजेक्ट भी मैंने करे हैं, जो 1-1.5 महीना चले, हम्म लेकिन उसमें ब्रेक्स आ जाते हैं बीच में कि आप कंसिस्टेंटली काम हम्म नहीं कर रहे, कभी कभार क्लाइंट से लेट बात आ रही, कभी कभी आप हम्म ऑन एंड ऑफ काम कर रहे हो। लेकिन जो हम्म मैंने जो मैक्सिमम जो वन गो में काम किया है, वो मैंने 20-25 दिन मुझे लगे थे, वो एक म्यूजिक वीडियो के ऊपर। और एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगा नाम क्या था, लेकिन उसमें बहुत हाँ टाइम हाँ, लगा था। ठीक, मेरा वो वन ठीक, ऑफ द बिल्कुल बेस्ट वर्क्स है, बिल्कुल। जो मुझे लगता ओह, है म्यूजिक वीडियोज में। और वो एक वीडियो नाइस। मैंने बनाई थी। नाइस यार, क्योंकि मुझे लगा कि लोग यूजुअली एडिटर क्या कहते हैं कि ड्राफ्ट भेजा, ड्राफ्ट 2 भेजा, क्लाइंट फीडबैक आ रहा है और फैटीग आ रहा है, फीडबैक भी ढंग का नहीं आ रहा है, कि उससे खींच गया। बट यू गिव एन इंटरेस्टिंग स्पिन टू इट, दैट यू आर रादर प्राउड कि वो एंड में आउटपुट जो निकला, अगर इफ इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑफ पोर्टफोलियो वर्क, तो सही है। इसका लिंक भेजना, कभी अलग से देखूंगा कि क्या है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन यू हैव एडिटेड फॉर इन वन सिटिंग, कि एक बार सुबह बैठे और भाई मतलब चिपक ही गए, कितने घंटे एक सिटिंग में मैक्स निकाले होंगे, मोटा मोटा? मैंने तो बहुत निकाले हैं। मैंने तो कम से कम 16 घंटे तो पक्का काम किया होगा एक बारी में। और ये कोई वो भी नहीं है कि मैं अंडर स्टेटमेंट कर रहा हूँ या फिर कम बता रहा हूँ। हम्म ये तो मुझे लगता है कि बेसिकली हाँ, ये हो सकता है मैं कम बता रहा हूँ, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। हो सकता है कम बता, 16 घंटे 17 घंटे भी बैठा हूँ। पर हाँ, 16 घंटे तो मुझे पक्का पता है, मैंने पक्का हे एडिट एडिट में भगवान, बैठा ही बैठा हूँ। मतलब साइड में चाय आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है, और एडिट चले ही जा रहा है। चले जा रहा है। वाह। अच्छा, विच इज द मोस्ट इरिटेटिंग एडिटिंग का एसएफएक्स या कोई इफेक्ट जो आजकल बहुत देख रहे हो आप, बहुत वीडियोस में चल रहा है, बट यू पर्सनली हेट इट, कि भाई ये क्या है, ये बंद करो यार? मैं ये जो रील्स और शॉर्ट्स पे जो टेक्स्ट आ रहे हैं ना, जिन पे उन पे स्ट्रोक लगा देते हैं ब्लैक कलर का, और व्हाइट और येलो टेक्स्ट आ रहा होता है मोटा मोटा, और उसके पीछे साउंड इफेक्ट सारी कट 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 कट, या फिर कीबोर्ड की हम्म बार 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 बार, वो मैं हिट करता हम्म हूँ। मुझे लगता है कि उसमें कुछ क्रिएटिविटी आए, जैसे अली अब्दाल के जो कैप्शंस हैं। मुझे आप क्योंकि पता चलता है, आपने देखे हो मेरे तो भी शायद। उसमें काफी हद तक ये पॉप्स, क्लिक्स और वो हो रहे होते हैं, मैं हाँ, आई ट्राई टू मिनिमाइज देम, बट हाँ। एंड बाय ब्लैक एंड मुझे येलो मीन मुझे जो ऐसा टेक्स्ट लगता के है। साथ चक 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 चल रहा होता है, वो एआई ऑपरेटेड वाले हाँ, जो यूजुअली होते हैं, वो टूल। क्योंकि बहुत वो बेसिक है। मुझे लग रहा है कि उसमें ना कुछ नया होना चाहिए। जैसे अली अब्दाल के मैं कैप्शन देख रहा हूँ आजकल शॉर्ट्स में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस पर काम भी बहुत किया जाता है। वो एक्चुअली मैनुअली जो एडिटर है आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट करते हैं। तो जो काम जो लोग 1 मिनट में कर रहे हैं, बाकी लोग वो स्ट्रोक वाला जिसकी मैं हम्म बात कर रहा हूँ, वो वही सेम काम आप हम्म आधे घंटे में कर रहे होते हैं, और वो दिखता भी अच्छा है। हम्म और मैंने आज हम्म ट्यूटोरियल्स भी देख रहा हूँ कि लोग हाउ टू क्रिएट दैट इफेक्ट। पर मुझे लगता है मेन वो मुझे टेक्स्ट से भी दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत है साउंड इफेक्ट से, कि वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, हाँ, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। अगर वो हर एक स्पेसिफिक वर्ड पे आ रहा है ना, चिक हम्म चिक 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 चिक, तो बंदा हम्म सुने तो सही क्या बात हो रही है यार, मैं कहाँ देखूं। मेरा ध्यान ही नहीं जा हम्म रहा उस आवाज पे। ऑल्दो वील कम टू दैट, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन है बाद में कि हाउ मच एडिटिंग इज टू मच एडिटिंग, और आजकल टिकटॉकर जनता जो गांव वाली है, क्या पता 18 साल के लौंडों को, लपाटों को उधर पसंद है, बट हाँ, अग्रीड, पॉइंट टेकन देयर। विच इज द मोस्ट नंबर ऑफ फीडबैक्स दैट यू एवर रिसीव्ड फ्रॉम अ क्लाइंट, मतलब 1 2 3 4 कितने फीडबैक ही आ गए? ये वही प्रोजेक्ट है जो मैंने बताया ना, 20 से 25 दिन वाला। उसी पे इतने फीडबैक आए, इतने फीडबैक आए कि, पर फिर ना मैं फीडबैक को कैसे लेता हूँ,
मेरे को फीडबैक पे लगता है कि कोई नहीं भाई, जितने लाने लाओ, मैं इस बंदे को खुश करके छोड़ूंगा। मैं ऐसे नहीं दिखता कि अरे परेशान हो गया यार, मुझे नहीं करना यार, क्या चक्कर है, क्या करे, क्यों, बस खत्म हो। मेरा वो कभी भी नहीं है। मैं तो भगवान कहता हूँ ऐसा कि एडिटर अगर मुझे सबको 10 दे। चेंज आते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई जो तुमने नहीं भी बोला मुझे, वो अगर एक स्पेसिफिक तुमने गलती बताई यहाँ पे, पर मुझे लगता है वो आगे भी है शायद जो तुम्हें लग सकती है, तो मैं उसको भी ठीक कर हम्म दूंगा। और मैं स्पेशली उस पे ज्यादा, उसके फीडबैक पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो मुझे लगता है 10-15 रिविजन तो कम से कम हुई थी। जब मुझे लगा कि वीडियो बन भी गई है, अब तो फाइनल हो ही गई है, उसके हम्म बाद भी मैंने 3 बार हम्म रिविजन किए थे उसमें। सही सही। कुछ फाइनल दो तीन क्वेश्चन तो और झटपट है, जो कि मेरे एडिटर ने स्पेशली, मैंने पूछा था अपने एडिटर से कि बताओ तुम्हें भी कोई क्वेश्चंस पूछना है तो बताओ, तो सिंपली विच सॉफ्टवेयर डू यू यूज फॉर एडिटिंग? प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, स्टॉक फुटेज कहाँ से सोर्स होती है? सारे सीक्रेट्स निकलवाएंगे आप। एनवाटो इमेज मैं बहुत यूज करता हूँ। एक स्टोरी ब्लॉक्स करके वेबसाइट है, लेकिन मुझे एनवाटो पसंद है बहुत ज्यादा, उस पर सब कुछ मिलता सही। और बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से मिलता है? है। एपिडेमिक साउंड्स। ओके, एनवाटो और एपिडेमिक, ठीक है। अच्छा, एक ऐसी एडिटिंग ट्रिक जो आपने आजकल देखी हो, जो आपको लगे यार ये कैसे करी इस बंदे ने, ये मुझे सीखनी है ना, ये कैसे करा इसने? मैं ना बहुत ही आजकल 3D में बहुत मेरा मन कर रहा है घुसने का। 3D में जो एनिमेशंस हम्म क्रिएट कर रहे हैं लोग और इंटरेस्टिंग ट्रांजिशंस बना रहे हैं, बेसिकली ट्रांजिशंस और 3D। ट्रांजिशन मुझे बहुत पसंद है। ट्रांजिशन जैसी कि अभी मैं आजकल एक रील देख रहा था जिसमें एक बंदा है, वो सॉल्ट का उसके पास वो होता है ऐसे, हम्म जो भी बोलते हैं सॉल्ट का वो बेसिकली, और हम्म उसको वो एक ब्लैक क्लॉथ के ऊपर वो ड्रॉप करता है पेपर। थोड़ा सा नमक। ठीक है, तो ऐसे वो थोड़ा सा वो नमक ड्रॉप करता है, और जैसे ही फिर हम उस नमक की तरफ जूम करते हैं, तो एक ट्रांजिशन हो हम्म जाती है किस तरीके से कि वो जो सॉल्ट या व्हाइट व्हाइट व्हाइट, वो हम्म ट्रांजिशन हो जाते हैं स्टार्स में, और पीछे जो ब्लैक था वो बैकग्राउंड बन जाता है डार्क आ नाइट का, और एक सामने एक सूरज आता नाइस। है कि भाई ये तो स्टारी नाइट है। तो गेटिंग यू। हाँ, ऐसी ट्रांजिशन बेसिकली मुझे उसका बहुत अच्छी लगती वाइट, है, बहुत यूनिक हाँ, ट्रांजिशन। सॉल्ट का वाइट एलिमेंट लेके और क्लॉथ का ब्लैक एलिमेंट लेके कब ऐसे पलटी मारी और वो आसमान बन गया और वाइट कुछ और हाँ हाँ बन गया। हाँ। तो मेहनत ये चीज लगती मुझे होगी बहुत उसमें, पसंद है क्योंकि ऐसी वो वाली। तो पता नहीं क्या वो उठा उठा के एलिमेंट करते होंगे, आई हैव नो आइडिया, बट या हाँ, मेहनत रियली। लगती है। अच्छा, डू यू एडिट दिन में या देर रात? मैं रात वाला बंदा हूँ। आपने मुझसे आ हाँ, बिल्कुल रात वाला बंदा हूँ मैं। स्टीरियोटाइप, क्योंकि मैं वही पूछने वाला था कि एक एडिटर्स की ये भी इमेज है कि म्यूजिक, हेडफोन, कलर्ड लाइटिंग, पिज्जा चल रहा है और साथ में, इज दैट ट्रू फॉर एडिटर्स, या ऐसी वो स्टीरियोटिपिकल इमेज है कि हैकर हमेशा ऐसी टोपी में और ऐसे नर्डी चश्मा वाला ही होगा? मतलब मेरे यहाँ पे लाइटिंग नहीं है कोई, और मैं पिज्जा भी इतना खाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ, तो फिर मुझे मम्मी के हाथ का खाना मिल जाता है, तो एक अच्छी चीज है। पर हाँ, रात वो भारतीय स्टीरियोटाइपिकल भारतीय सही, एडिटर। स्टीरियोटाइप सही है। हाँ, भारतीय एडिटर स्टीरियोटाइप सही है कि मैं रात को अपना काम कर रहा होता हूँ अपने ईयरफोन्स लगा के। सही है। फाइनल फाइनल क्वेश्चन कि डू यू गिव योरसेल्फ अ डेडलाइन फॉर फिनिशिंग एन एडिट, या फिर एडिट पे बैठे हैं आज देखते हैं कहाँ पहुंचेगा, या फिर ये कि भाई 2 घंटे बैठ रहा हूँ, जितना हुआ हुआ करके निकालना है ड्राफ्ट? नहीं, मैं देता हूँ अपने आप को डेडलाइन, पर यूजुअली डेडलाइन देना बहुत जरूरी है। मैं नहीं देता हूँ तो मैं बहुत आगे निकल जाता हूँ उससे, पर मैं डेडलाइन देने के बाद भी हम्म बहुत आगे निकल जाता हूँ। पर मुझे लगता है अगर हम्म मैं नहीं दूंगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि एडिट में आपको नहीं पता कि हम्म डेडलाइन लग सकता है क्या चीज का, पर हाँ, डेडलाइन में जरूर देता हूँ। सही सही। हाँ तो भाई ये दीज आर सम ऑफ द क्विक क्वेश्चंस व्हिच आई रादर हैड, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी में या अली अब्दाल के लिए कैसे वो वीडियोस जाएंगे उसमें मजा आएगा। बट डेफिनेटली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी चीजें कुछ की स्टार्टिंग में कि यू डोंट माइंड गेटिंग एज मेनी फीडबैक्स एज फ्रॉम द क्लाइंट। जो सबसे लंबा प्रोजेक्ट है वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं, वो सबसे ज्यादा प्राउड प्रोजेक्ट निकल के आया है। एंड सम रियली इंटरेस्टिंग। और फिर रात वाले बंदे तो हो वो, मतलब ट्रू है, लाइट ऑन होती है उस वक्त कमरे की कि अंधेरे में एडिट हो रहा होता वो कम लाइट में हो रहा होता है बिल्कुल। है? अभी ये मैंने ये अरे लाइट जलाई है रूम की, जो रूम में लाइट जली हुई है वो सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए जलाई हुई है, नहीं तो पूरे दिन ये लाइट बंद हम्म रहती है। छोटी सी लाइट, डिम लाइट, वो जलती है जब मैं एडिटिंग करता हूँ। सही सही। अच्छा, अब एडिटिंग पे कुछ आते हैं, कुछ आराम से तसल्ली से एडिटिंग की बात करते हैं कि एडिटिंग में आपने ये तो बताया कि डांस सोसाइटी के थे कॉलेज में, लेकिन एडिटिंग का डिस्कवरी कैसे हुआ कि एडिटिंग, और फिर एडिटिंग पसंद है कैसे पता चला, और फिर एडिटिंग का पसंद है थोड़ा प्रोफेशनली भी घुसना है इसमें फ्रीलांसिंग स्टाइल से, कैसे वो कैसे पता, वो थोड़ी जर्नी। अली की एडिटिंग पे तो 2 मिनट बाद आएंगे, बट एडिटिंग और आदित्य का मिलन कैसे हो गया? एडिटिंग और एडिटर का मिलन, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। वैसे मेरी अपनी स्टोरी से पहले मैंने रियलाइज किया है कि बहुत ही ज्यादा एडिटर्स का नाम आदित्य है, मुझे समझ नहीं आया क्यों। मतलब मैं बहुत ज्यादा एडिटर से अच्छा। मिला हूँ, जो अभी मैं सिमिलर से डांस स्पेस में काम कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ वहां पे एक हाँ। तो एडिटर्स हैं जिनका नाम आदित्य है, और इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ लोग मिलते हैं जिनकी एजेंसी एडिटिंग की, उनका नाम आदित्य है। खैर एनीवेज, पता नहीं क्या है। हम्म बैक टू, मैं मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ जर्नी कि कॉलेज में था, डांस सोसाइटी में था मैं, तो फिर हम मुझे पता था कि हाँ, मुझे थोड़ा सा ये क्रिएटिविटी चीजें पसंद है। और बचपन से मैं यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखता था, बहुत ज्यादा। मतलब अपना 5th 6th क्लास में था, मैं यूट्यूब पे वीडियोस में देखना बहुत अच्छा लगता था। तो उसके हम्म बाद क्या हुआ कि मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि यार घूमने चलते हैं कहीं, जो डांस टीम के दोस्त थे। मैंने कहा चलो चलते हैं यार। तो उन्होंने, उनका प्लान था कि हम एक व्लॉग बनाएंगे।
मैंने हम्म। कहा ठीक है ब्लॉग बनाओ, पर फिर मैंने कहा एडिट कौन करेगा, कहते कोई ना कोई एडिट करेगा, उनका दोस्त था कोई। मैंने कहा ठीक है यार चलो, फिर मैंने वहां जाके बहुत सब कुछ हमने शूट किया, सब कुछ दुनिया भर की चीजें हमने शूट कर ली। 100 GB हम कंटेंट हम्म। लेके आ गए। अब घर आए और तो कहते यार इसको एडिटिंग करनी है। मैंने कहा तेरा दोस्त था भाई, उसके पास चलते हैं। तो उसके दोस्त के पास गए, हम्म। उसने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये क्या ले आया तू। तो मैंने कहा यार ये क्या होगा, अब क्या करें। तो फिर हमने सोचा, मेरे और मेरे दोस्त ने, कि हम दोनों ही अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इसको एडिट करने की। और हमारे पास हम्म। लैपटॉप भी नहीं था, एडिटिंग के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने फिर हम्म। स्पेसिफिकली लैपटॉप पे रिसर्च किया, क्योंकि मैंने उसको देखा था एक प्रॉब्लम है जो मुझे सॉल्व करनी है। आज भी मैं अपने आप को हम्म। एक एडिटर नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छा। हूँ। और मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। हम्म। तो मैंने नाइस। उसको प्रॉब्लम को देखा, और मैंने कहा इसको मुझे सॉल्व करना है। अब उसके लिए मुझे लैपटॉप की नॉलेज नहीं थी कि रैम क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन हम्म। क्या होते हैं लैपटॉप के, कितनी स्टोरेज चाहिए होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने ये वो उस पहले एक हफ्ता लगा वहां के, से स्टार्ट लिया, एकदम वहां से स्टार्ट लिया कि रैम भी नहीं पता बिल्कुल जीरो है, से। सॉफ्टवेयर तो दूर की बात है। फोन के बारे में मुझे पूरी नॉलेज थी, मतलब मैं फोन का बहुत हम्म। टेकी था। लोग मुझे बोलते थे यार ये फोटो ले, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दे, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, ये तो बहुत हम्म। बेसिक बात है। हम्म। पर ऐसे हम्म। मुझे लोग फोन में बोलते थे यार ये कर दे वो कर दे, तो मैं उसके लिए हमेशा होता था कि हाँ मुझे पता है। लैपटॉप हम्म। क्योंकि था नहीं बचपन से, तो मुझे यूज ही नहीं करना आता था वो। तो मैंने एक हफ्ता लगा के लैपटॉप के बारे में नॉलेज ली। फिर लैपटॉप लिया। उसके बाद हम्म। अब मैंने कहा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कौन सा करें। तो वो यूट्यूब पे वीडियोस देखी कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, तो प्रीमियर प्रो मिला। फिर उसके वर्जन ढूंढे अलग अलग मार्केट से, क्या क्या है, किस किस तरीके से मिल सकता है वो। तो उस पर फिर काम करना स्टार्ट किया, 6 महीने एडिटिंग सीखी सिर्फ। फिर वो व्लॉग बनाया 6 महीने बाद। और छह साथ साथ, महीने सीखा उस ब्लॉग को एडिट करने के लिए, तो ये तो अपने आप में क्रैश यस, कोर्स की, हाँ 6 महीने का डिप्लोमा ही लेने चले गए। लाइव प्रोजेक्ट में बिल्कुल, घुस गए, उसको सीखने के लिए अपने आप कोर्स में डाल दिया, वो भी सेल्फ टॉट, हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब यूट्यूब बिल्कुल, यस, सेंट्रिक। बस। सही। और और फिर क्या हुआ कि मैं हर दिन कोई ट्यूटोरियल देखता था नया। जैसे मैंने सीखा क्लोन इफेक्ट क्या होता है, जिसमें क्लोन इफेक्ट में आपकी हम्म। बेसिकली अगर मैं हूं तो एक और फ्रेम में एक और हम्म। सेम हम्म। मेरा क्लोन आ गया। तो मैंने वो सीखा 3 महीने इनटू द एडिटिंग लर्निंग, मैंने वो सीखा। मैंने कहा यार, जो मेरे दोस्त का यार, ये इफेक्ट ट्राई करते हैं वीडियो में यार। तो हम तो वीडियो शूट कर हम्म। चुके थे, हमारी पूरी ट्रैक ट्रैक की तो हम शूट कराए थे। पर फिर हम मिले। मैंने कहा यार हम ना ये क्या करते हैं, स्टोरी हमारी ना ढंग से बन नहीं रही, हम ना बीच में कुछ बैठ के दोबारा रीशूट करते हैं ताकि स्टोरी सुनाते हैं लोगों को, ताकि कनेक्शन मिल जाए कि हमने एक दिन ये किया। हम्म। तो हमने वो शूट करने के बीच में हमने कहा क्लोन इफेक्ट मैंने सीखा था, वो ट्राई करते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे जो भी चीज सीख रहा था ट्यूटोरियल में, वो चीजें डाल हम्म। रहा था वीडियो में। और उससे मैं, क्या कहते हैं, धीरे धीरे मेरा व्लॉग भी अच्छा होता गया, प्रैक्टिस भी होती रही। तो व्लॉग वो ना, अगर कोई देखेगा आज भी तो बहुत ही ऐसे हम्म। कुछ भी हो रहा है उसमें, पर उसमें हम्म। एडिटिंग टेक्निक सारी लगा रखी जो मैंने सीखी थी। तो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे उसके बाद मेरे जो डांस की टीम थे, डांस की टीम में लोग थे, हम्म। मेरे कोरियोग्राफर्स थे, डांसर्स थे, उन्होंने बोला यार बड़ी अच्छी वीडियो बनाई यार, हमारी भी एडिट कर दे यार डांस वीडियो। मैंने कहा हाँ। ठीक है सर, कर देता हूँ। तो मैंने ऐसे फ्री में बहुत सारी डांस वीडियो एडिट करी। और बस मजे हम्म। के लिए, फन के लिए, कोई रीजन नहीं था उसका लेके कि मुझे एडिटिंग आती है प्रोफेशनली करना। बस मैं ऐसे ही कर रहा था हम्म। जनरली। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते गए। फिर लोगों ने ऑफर किया कि यार तू अच्छा काम करता है, ले पैसे भी ले ले हमसे। मैंने कहा ठीक है यार, पैसे दे दो। तो हम्म। फिर उस टाइम पे भी ना मैं, लवली। ऐसा था कि सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपके लिए फ्री हाँ। में कर दूंगा। मेरा हमेशा से हाँ। पैसे कभी था ही नहीं मेरा मोटिवेशन एडिटिंग को हाँ। लेके, ताकि ये मुझे मजा आता है करने, मुझे आती है ये चीज, क्यों नहीं मैं क्यों ना करूँ। तो मैं ऐसे करता गया, फिर धीरे धीरे लोगों ने पैसे देने लग गए। फिर धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ही लोग मेरे पास आने लगे। हम्म। मैंने कभी, क्योंकि मेरा, जैसे मैंने बताया, मेरा एम नहीं था पैसे कमाने का, तो मैं हम्म। कभी मैंने पिच भी नहीं किया। तो मैं ऐसे ऐसे करता गया। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएट हुआ कॉलेज से 4th ईयर के बाद। हम्म। और मुझे कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे जो मैं हम्म। कर रहा था काम, मुझे समझ ही नहीं आती थी क्या हो रहा है। तो मुझे हम्म। था कि अब मैं करूँ क्या। और फिर उसके बाद मैं बस वेट कर रहा था कुछ अपॉर्चुनिटी की। और मैं श्योर नहीं था कि एडिटिंग ही करने की क्या करना है, क्योंकि वो टाइम ऐसा था मेरे अच्छा। सारे दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे थे। ऑफ कोर्स। कॉलेज में सबकी हाँ। प्लेसमेंट हो चुकी थी, कुछ लोग बाहर जा चुके थे। तो हम्म। मेरे दोस्त ने एक मुझे हम्म। अपॉर्चुनिटी बताई कि यार एक एडिटिंग की अपॉर्चुनिटी है, इसका ये इस कंपनी में आप जॉब कर सकते हो क्या। मैं तुझे रेफर कर दूंगा, उसको भी कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा, मुझे भी कुछ अच्छी सैलरी थी वो, हम्म। इंडियन सैलरी के हिसाब से अच्छी सैलरी थी वो। तो मैंने उनके साथ फिर काम किया, और 6 महीने मैंने वहां काम किया। फिर उसके बाद वो ओके। कंपनी ने फिर इंडिया का काम खत्म कर दिया। मैंने कहा ठीक है यार। फिर अच्छा। उसके बाद फिर अली की अपॉर्चुनिटी मिली, फिर मैंने अली के लिए अप्लाई किया, और हो गया हमारा, फिर मैं अब यहाँ पे हूँ। दिस इज वेरी रीसेंट देन, दिस इज वेरी रीसेंट, क्योंकि अगर 24 साल के हो, कॉलेज के बाद अभी एक कंपनी में हुआ है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था कि अच्छा कॉलेज का तो मैं समझ गया, शबांग और एडिटिंग में मजा आया, इनफैक्ट वहां पे भी मेरे को इतने मल्टीपल स्पार्क्स हो रहे थे आपका सुनते हुए, बिकॉज द फिलोसफी ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग इज की बिगिन बिफोर यू आर रेडी, कि पहले ही अपने आप को एक लाइव प्रोजेक्ट कहते हैं, मैंने मार्केटिंग एमबीए करी है, उसमें यही सब करा रहे होते हैं कि एक लाइव प्रोजेक्ट है, एक स्टार्टअप है, उसके अंदर घुस जाओ, करते करते सीख लो, कि अच्छा अभी अलग से थ्योरी क्या सीखनी है। दिस वाज ब्रिलियंट, क्योंकि मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि अगर ये कुछ लाइटिंग वाइटिंग सही नहीं है, पता नहीं, मेरी भी 2 साल पहले वीडियो में, धीरे धीरे सीखते रहेंगे यार, एक से एक वीडियो में देख लेंगे कि लाइटिंग क्यों फटी बाद में। इनफैक्ट आई डू अ साइड टू साइड कंपैरिजन एट टाइम्स कि ये अली का थंबनेल, ये मेरा थंबनेल,
मेरी सॉफ्ट लाइटिंग ऐसी क्यों नहीं है। आज सिर्फ ये पता करेंगे कि मेरी अच्छा सॉफ्ट बॉक्स का इस्तेमाल हुआ है, अच्छा फिल्टर का इस्तेमाल हुआ है, लेंस के ऊपर भी डला है, तो वही है कि अच्छा उससे पता चलेगा कि क्यों नहीं हो रही। बट ये नहीं कि पहले कोर्स करके आएंगे और फिर करेंगे। सो लवली लवली देयर। ये बताओ कि वो जो बीच में जॉब थी, वो ब्रांड और एजेंसी के लिए एडिट करना वर्सेस क्रिएटर के लिए एडिट करने में कितना फर्क आपको लगता है, कि वो किस तरह की वीडियोस थी और ये किस तरह की वीडियोस हैं। व्हाट्स योर फ्लेवर। मैं जब उनके साथ मैंने काम किया, मेरा काम था रिपोर्स करने का कंटेंट को, बेसिकली कि अगर एक यूट्यूब अच्छा। पे ऑलरेडी कोई कंटेंट बना रहा है क्रिएटर, तो हमें हम्म। उनकी वीडियोस लेके फेसबुक के लिए बनानी है, उसका हाँ। एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है। ऑलरेडी बनी बनाई वीडियो जो 20 मिनट की, उसको 5 मिनट का कर दिया है, और हम्म। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए बना दी, स्नैपचैट के लिए बना दी, टिकटॉक के लिए बना दी। वो मेरा काम था वहां पे। तो मेरी ओके। जो इन्वॉल्वमेंट थी कंपनी में वो बहुत ही, मतलब वो कंपनी का जो मेन था हम्म। वो एडिटिंग ही थी, रिपर्पसिंग उनका हम्म। काम था। लेकिन एज एन एडिटर पूरे प्रोसेस के अंदर हम्म। इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी। यानी कि यू ओनली करेक्ट। गेट अ सुपरवाइजर जो आपकी वीडियो को रिव्यू करते हैं, और हम्म। आप वो चेंजेस करते हो सीधा। आपकी कोई उनसे बात नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, जीरो। आप उनको हम्म। पता भी नहीं आप कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो। तो राइट। ये एक चीज थी कि कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, कोई सीखने को ही कुछ नहीं मिल रही, कुछ ग्रोथ ही नहीं है प्रोफेशनली। बस मुझे पता है मुझे एडिटिंग करनी है, ये काम करना है, इसमें चेंजेस है, ठीक है, ये करना है। तो वो बहुत चीज थी जो मुझे लगी बहुत लैकिंग। पर जब मैं यहाँ आया तो पूरा सिस्टम ही बदला हुआ था। यानी कि ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसे कुछ हो रहा होगा। जैसे कि मुझे अब स्क्रैच से वीडियो बनानी थी, वो पहली चीज मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि मैं पहले रीपर्पस चीज बना रहा था। अब मुझे था कि मेरे पास रॉ साइज फुटेज आई अडेप्ट है हो रहे थे, हाँ। हम्म। 1 घंटे की, अब मुझे वो 15 मिनट की बनानी है। मैंने कहा यार ये क्या चीज है। तो क्योंकि मैंने ऑब्वियसली ट्रायल टास्क भी थे, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था कैसे करना है। पर हम्म। वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी, चीज मैंने जब सीखने लगा ना, अब मेरे को बहुत आदत होगी, हाँ ऐसे करते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पे अब था मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी टीम में। राइट। हर, अगर मीटिंग हो रही है टीम की जिसमें बिजनेस के ऊपर बात हो रही है, जिसमें एडिटिंग का रोल ही नहीं है, उसमें मैं हूँ। अब हम्म। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे हम्म। बताया कि मली से एक मीटिंग लंदन में हुई थी जिसमें मली से मिला। अब हाँ। एडिटिंग के बारे में हमने बहुत ज्यादा एक हफ्ता डिस्कशन नहीं की। तो मैंने दोस्तों को बताया हम्म। कि यार तुम क्यों जा रहे हो, तो उनको लगा कि अच्छा एडिटिंग के बारे में एक हफ्ता बातें होने वाली हैं। तो ऐसा हम्म। प्लान नहीं था, पूरे बिजनेस के ऊपर बातें होने वाली थी। और एडिटिंग बहुत छोटा सा हम्म। पार्ट है बिजनेस का। तो फिर भी हम्म। एक वो आपको रिस्पेक्ट मिलती है आपकी एडिटिंग की, आपको अप्रिशिएशन मिलती है, एब्सोल्युटली। आपकी कदर है आपकी स्किल की। रिस्पेक्ट ऊपर। वही चीज मुझे बहुत बिल्कुल। डिफरेंट लगी। और ये मुझे लगता है ये तो हर, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर के क्रिएटर्स के साथ है, इंडियन क्रिएटर्स के साथ भी हाँ। ऐसा है। एडिटिंग ऐसी हम्म। इंडस्ट्री जो हाँ यूट्यूब पे हाँ। बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है। राइट तो ये चीज राइट, मुझे मेन एब्सोल्युटली। डिफरेंस लगी। और ऑब्वियसली एजेंसी और कॉर्पोरेट में हो तो एक कट जो है वो जो ऊपर के लोग रख रहे हैं, आपको थोड़े पैसे कम मिलते हम्म। हैं। पर आप थिएटर के साथ काम हाँ कर वो, रहे हो तो क्योंकि वहां पे या एडिटिंग का एक ज्यादा बड़ा एसेट है, तो आपको पैसे थोड़े ज्यादा मिलते हैं। राइट, कोई कमर्शियल एंगल है, बट आई कंप्लीटली एग्री विद द एंटायर 5 मिनट ऑफ योर आंसर ऑन रिस्पेक्ट, कि अच्छा किस तरह इन्वॉल्वमेंट वहां पे सिर्फ साइज अडेप्ट वाला बंदा है जो एक ईमेल आईडी से आ जाएगा एक फाइल MP4 हाईरेस से लेके, कि नहीं एक इन्वॉल्वमेंट है, एक वीडियो बनानी है, सब बैठ के बनाते हैं क्या। ऑसम। अब अली अब्दाल पे आते हैं। सो गाइस, अली अब्दाल के साथ आपने कैसे शुरू किया, कैसे पता चला, कैसे घुसे। आई नो मैंने ऑलरेडी ये बात सुनी हुई है, बट अब मेरी ऑडियंस के लिए। ठीक ठीक। तो बेसिकली मेरे एक डांस टीम की जूनियर ने मुझे एक ट्विटर पे अली का पोस्ट फॉरवर्ड किया था। मैं एक्चुअली अली को पहले से बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता था आपकी तरह, लेकिन मैंने उसकी कुछ ना कुछ वीडियोस देखी थी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत हम्म। एक्सप्लोर करता रहता था, वीडियोस देखता रहता था हमेशा। मेरा फेवरेट टाइम पास आज भी यही है, यूट्यूब पे वीडियोस हम्म। देखना, ऐसे रैंडम कुछ भी। तो मैं उस टाइम हम्म। पे अली की मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जो वायरल हुई थी उस टाइम पे, प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर और इन चीजों के ऊपर, तो मैंने देखी थी उसकी वीडियोस। पर और मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, तो मुझे लगा कि यार ये शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं शायद नहीं क्रैक कर पाऊंगा ये जॉब। क्योंकि अभी मैंने जस्ट, मेरे मेरा करियर अभी तो स्टार्ट हुआ, मैंने 6 महीने प्रोफेशनल एडिटिंग करी है, और बहुत सारी चीजें मुझे सीखनी है, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे सबसे ज्यादा ना बाहर की चीज ये लगी कि वो आपको सिर्फ काम देखते हैं, आपके रेज्यूमे और पोर्टफोलियो नहीं देखते। तो मैं सोचा कि ठीक है, हम्म। जब फॉर्म में ये मांगा ही नहीं, इन्होंने सिर्फ ट्रायल टास्क ही मांगा, तो हम ट्रायल टास्क बनाते हैं, क्या दिक्कत है। पर मैं क्योंकि इतना श्योर नहीं ट्रायल था, टास्क मैंने मतलब सोचा कि कि कोई वीडियो भेजी और एडिट करनी थी। सॉरी, ट्रायल टास्क से क्या हाँ जी, मतलब है हमारे यहाँ, कि कोई वीडियो एडिट करने के लिए केस स्टडी स्टाइल, कि ये वीडियो एडिट करके देनी है। हाँ, ट्रायल टास्क का मतलब ये है कि उन्होंने एक 2-3 मिनट की वीडियो भेजी मुझे अपनी अली की, जो वो अच्छा। ऑलरेडी चैनल पे है, उसका रॉ फुटेज भेजा। और उसको ओके। मुझे ओके। 1 मिनट की वीडियो बना के देनी है उसको, एक ऑलरेडी मेक श्योर ठीक है। करते हुए कि वो अली के ब्रांड और टोन पे है कि नहीं, ये मेक श्योर ठीक करते है। हुए। तो मैंने फिर, क्योंकि इस चीज को मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, तो मुझे लग रहा था मेरा नहीं होगा, तो मैंने एक्चुअली वेट किया डेडलाइन तक, कि मैंने कहा आराम से करूंगा। 9 दिसंबर शायद डेडलाइन थी, और मुझे नवंबर में कुछ पता चला है, तो मैंने कहा अभी तो नहीं, देखते हैं, इतना सीरियसली नहीं लेना कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो मेरा स्किप हो जाए, और नहीं भी हो तो मुझे बुरा लगेगा। तो मैं इसको एक लाइटली अपॉर्चुनिटी लेता हूँ, और एंड में आके इस पे काम करना स्टार्ट करूंगा। तो मैंने उस पर फिर क्या कहते हैं 7-8 दिसंबर को मैंने इस पे काम किया। और हम्म।
बेसिकली मुझे, मैं जैसे बताया, ट्रायल टास्क बनाना था, और ट्रायल टास्क मैंने बनाया, फर्स्ट राउंड हमारा हुआ, और मुझे 2-3 दिन बाद मेल आता है कि आपका नहीं हुआ। मैंने कहा कि हाँ। ठीक है यार, कोई बात नहीं। अच्छा, मेल आया कि नहीं आप, हुआ? हाँ नहीं हुआ आपका। मैंने कहा चलो, मैं ओके। डिसअपॉइंट हुआ थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। पर फिर उसके 2 दिन बाद मुझे मेल आया कि आपका हो गया, आप सेकंड राउंड में आ सकते हो। तो मुझे लगा ये क्या हुआ है, फिर मुझे याद आया। अब लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो कुछ गलती हो गई मेरे साथ, तो आया होगा, किसी और को होना था। लेकिन हाँ, कोई क्या और हुआ आदित्य, कि मैं बहुत बहुत आदित्य एडिटर होंगे जिन्होंने भेजा होगा। बहुत। तो मैंने देखा कि मैंने एक्चुअली 2 बार सबमिशन किया था, क्योंकि मैं आखिरी मोमेंट पे कवर लेटर अपना हम्म। बना रहा था, और कवर लेटर जब मैं बना रहा था तो फिर मैंने एक वेबसाइट यूज करी अलग से, और एंड में आके मुझे पता चला कि वो कह रहे थे पैसे दो अगर कवर लेटर चाहिए तो आपको। तो मैंने कहा यार अब क्या करें, हाँ। फिर मैंने अच्छा। फटाफट उसका कवर लेटर का स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया। ठीक है। ओके। अब फिर मुझे बाद में फिर मैंने कहा कि नहीं यार, इसमें तो लिंक भी है पोर्टफोलियो का। तो मैंने कहा नहीं, अब एक और दोबारा बार सबमिशन कर देते हैं, इसमें सही से अच्छा। कवर लेटर लिखते हैं अलग ऐप में। तो मैंने फिर वो आधे 10-15 मिनट बाद फिर से वो कर दिया था सबमिट। तो मुझे याद है शायद ये रीजन होगा। फिर हम्म। सेकंड राउंड के लिए उन्होंने ट्रायल टास्क भेजा। कुछ कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा अब इस बार आपको हम थोड़े पैसे भी देंगे, क्योंकि आपसे फ्री में हम कितनी हम्म। बार काम कर रहे हैं। इस बार आप 1.5 मिनट की नाइस। वीडियो बनाओ, पहले आपको 1 मिनट की वीडियो बनानी है। तो मैंने वो वीडियो बनाई, और वो भी अच्छा हुआ। फिर उन्होंने बोला कि अब थर्ड राउंड है आपका, इंटरव्यू राउंड है। और हम्म। इंटरव्यू राउंड तक आने में काफी थोड़ा गैप था, वो मेल आने में, क्योंकि तब हम आ गए थे, एंड में आते थे नए साल के। तो फिर थोड़ी छुट्टियां थी, सब वीकेंड करेक्ट। पे थे, तो वो मुझे पहले ही बताया था कि हाँ। रिजल्ट थोड़ा बाद में आएगा। तो मैं हाँ। थोड़ा उस टाइम पे काफी कि यार क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि अब जब सेकंड राउंड क्लियर हो गया तो बहुत, मतलब सेकंड राउंड जब हो गया तो मैं तो बहुत सीरियस था। सेकंड राउंड पे मैंने बहुत एफर्ट किया, फर्स्ट राउंड पे तो मैंने थोड़ा काम हम्म। किया था कि हाँ ठीक है। हम्म। सेकंड राउंड पे मैंने कहा अब तो पैसे भी मिल रहे हैं भाई, अब तो अच्छे से काम करो। उल्टा ज्यादा मिल रहे हैं जितना मैं यहाँ पे कमाता हूँ। अगर मैं 20 दिन अच्छा, नाइस। लगा के इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उतने मुझे जो मिले वो हाँ। मुझे ट्रायल टास्क में मिल रहे थे यहाँ पे। हम्म। मैंने कहा यार नाइस। ये तो बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए यहाँ पे। तो उसके बाद फिर उनका मेल आता है कि आपका इंटरव्यू राउंड है। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं खुश था। फिर इंटरव्यू राउंड मेरा हुआ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, मुझे लगा मेरा बहुत अच्छा हो सकता था। हाँ। मैं अपने आप को डाउट कर रहा था इंटरव्यू के बाद कि शायद मैंने ये अच्छे से इम्पोस्टर एक्सप्रेस नहीं सिंड्रोम। किया। हाँ, वो किक इन कर गया उस टाइम। होते हम्म। ही मैंने कहा शायद नहीं होगा यार। हम्म। और मैं घर पे बता रहा हूँ, क्योंकि घर वाले बहुत इन्वॉल्व थे पूरे प्रोसेस में। मैंने कहा शायद नहीं होगा, शायद नहीं नाइस। होगा। तो एक थोड़ा सा मैं एक नेगेटिव उस तरीके से देख रहा था अपॉर्चुनिटी को। लेकिन फिर मुझे अंदर से मेरे को ये आवाज भी थी कि हो जाएगा यार, तूने अच्छा किया था, ट्रायल टास्क कितना बढ़िया है, क्योंकि मैं अपने काम पे बहुत हम्म। प्राउड था। तो कुछ दिन हम्म। बाद मेल आता है कि आप सिलेक्टेड हो, और इस दिनों से आपका काम स्टार्ट हो रहा है। तो मैं फिर ऐसे खुश, मैंने कहा यस, मैं बधाइयाँ। बहुत खुश था उस टाइम पे। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया सुन के। इनफैक्ट आप इस चीज पे आते हैं कि अली, अली हिंदी बोलते हैं कि नहीं? ऑफ हाँ कोर्स नहीं, ये तो, नहीं हाँ बोलते बताओ ना। बताओ। आई डोंट नो, आई नहीं, हैव नो बोलते आइडिया, हैं मतलब। बोलते हैं। बोलते हैं। बोलते हैं, बहुत ही प्रोफिशिएंट बोलते हैं। मैं अली को, प्रोफिशिएंट होते हैं। अली थक गया हूँ मैं अली को ये बोल बोल के कि भाई आप एक बार वीडियो में हिंदी बोल दो, उर्दू बोल दो, लोग पागल हो जाएंगे। इंडिया इंडिया में से तो पाकिस्तान से लोग मिलियन पागल हो जाएंगे। फॉलोअर्स, 1 मिलियन तो यहीं से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा आप ये करते, और क्योंकि जब मैं मिलता हूँ ना तो हम दोनों हिंदी उर्दू में ही बात करते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। हम लोग जब क्या मिलते हैं, बात मैं कर और रहे अली, अगर हैं? आई ऑलवेज थॉट कि अली, टूटी फूटी इक्का दुक्का हिंदी आती होगी, एक दो शब्द आते होंगे वैसा वाला। आई डोंट नो, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग वो कभी इतना पर्सनल पता नहीं चला, तो ओके, नाइस। हाँ तो पाकिस्तान में वो 2 साल ही रहे, लेकिन आ, हम्म। उनकी जो नानी है उनके साथ वो उर्दू में बात हाँ, करते हैं। और नानी उनका उर्दू भी रिलेशनशिप आती ऐसे है। बहुत अच्छा है। हाँ, बेसिकली वो पाकिस्तान से, तो उनको उर्दू ही आती है मेन तो। हाँ। वो हाँ। तो हिंदी उर्दू हाँ। काफी ऐसे सिमिलर लैंग्वेजेस है। पर हम्म। मैं उनसे अगर, मतलब वो प्रॉपर ऐसे कॉन्वर्सेशन होल्ड करते हैं। कभी कभार अगर कोई मैं बहुत ही ऐसा वर्ड बोल दूं तो वो उनको हाँ। नहीं समझ आता। हाँ, ऑफ पर कोर्स। हाँ, उनको उनकी बहुत ही प्रोफिशिएंट है। और मतलब ऐसा होता है कि अगर हम जनरली सबके साथ हैं तो हिल कॉल मी एडी, क्योंकि सब मुझे एडी बुलाते हैं बाहर, ओके। सारे टीम मेंबर्स। लेकिन अगर हम साथ में, हम दोनों हैं, तो मुझे आदि बोलते हैं। आदि इज दी, जो हिंदी में जो लोग मुझे, इंडिया में जो लोग मुझे मेरे फ्रेंड्स हम्म। बुलाते हैं। तो ऐसा ऐसा ही है, हम दोनों का ऐसे बॉन्ड है कि हम दोनों हिंदी उर्दू में बात करते हैं साथ में नाइस, कभी। नाइस। क्योंकि जो द और ड में फर्क है, वही फर्क है कि इंडियन एशियन कंट्रीज और वहां का। तो आदि स्लैश एडी, हाउ इज अली एज अ बॉस? कैसे हैं एज अ हम्म, मैनेजर? और मैं बताता हूँ किस पार्लांस में, नॉट फ्रॉम अ गॉसिपी पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि एक एडिटर और क्रिएटर का क्या रिश्ता होता है कि एडिटर भी एक क्रिएटिव है, क्रिएटर भी क्रिएटिव है। क्रिएटर की ब्रांड गाइडलाइन है, मेरी भी है, आपकी भी एक पर्सनल फ्रीडम है कि यार मेरे को भी एज एन एडिटर इवॉल्व होते रहना है, अलग अलग तरह के इफेक्ट्स ट्राई करने हैं। तो कितनी क्रिएटिव लिबर्टी अली आप पे छोड़ते हैं कि यार ये ए रोल है, जैसे खेलना है खेल, वीजा वी कि नहीं भाई सुन, ये ए रोल है, यही एसएफएक्स, यही फॉन्ट, यही कलर, कलर का शेड ये है, आरजीबी में इसको लगाओ, और इतना ही म्यूजिक और पॉप्स और एसएफएक्स हमारी ये है, वी रोल यही लगाओ। तो कितना, किस साइड पे है अली के साथ आपका अभी तक 8 महीने का काम?
कैसा लग रहा तो अली तो मैं बिल्कुल ही फर्स्ट साइड पे हूं उनके साथ कि इज लाइक जो तुम्हें है? करना है करो। और पूरी मेरे पास आर्टिस्टिक फ्रीडम है, क्रिएटिव फ्रीडम है, मुझे जो करना है वीडियोस के साथ वो मेरे ऊपर है भरपूर। सबसे अच्छी बात यही है। ऑब्वियसली एक प्रोसेस है पूरा जो हम फॉलो करते हैं, एक ब्रांड लिस्ट है जो हम फॉलो करते हैं कि एक एक वीडियो में ये होना चाहिए, वो एलिमेंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद एक रिव्यू भी होते हैं हमारी वीडियोस। उसके बाद एक ऑडियंस व्यूअर पर्सपेक्टिव भी हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए एक यूट्यूब प्रोड्यूसर है जो एक और बार वीडियो देखते हैं। तो ऐसे ऑब्वियसली लेयर्स हैं। हम्म। लेकिन एडिटिंग हम्म। की अगर स्पेसिफिक बात है, मतलब वो लेयर इसलिए है कि कुछ गलती तो नहीं, वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो अली को कैंसिल कर देगा, ऐसा कुछ पार्ट तो नहीं। पर उसके अलावा अगर हम्म। एडिटिंग की जो फ्रीडम है वो मेरे पास पूरी है। पर उसके अलावा अली एज अ बॉस जो है वो हर बार हर एडिट के बाद जो भी उनको पसंद आता है मुझे एक पर्सनलाइज मैसेज भेजते हैं वो कि यार एडी ये बहुत अच्छा था, ये पार्ट बहुत अच्छी थी, ये वीडियो में ये स्पेसिफिक पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो हम्म। उनका फीडबैक बहुत ज्यादा वैल्यूबल भी इसलिए है क्योंकि ही नोज अबाउट एडिटिंग। उनका खुद का एक कोर्स है एडिटिंग के बारे में जो उन्होंने हाँ, he also started like फ्रीसर पे 7 years डाला था। back या whatever, वो he out of his dome of course, हाँ। तो उन्होंने खुद ही एडिटिंग की थी वीडियोस की। तो क्योंकि उनका बैकग्राउंड है ना, तो उनका फीडबैक बहुत वैल्यूबल है। अब मुझे लगता है कि कभी मैंने लोगों के साथ जैसे क्लाइंट से यहाँ पे काम किया, उनको एडिटिंग बारे में पता नहीं है, बस बोल देते हैं मजा नहीं आया। तो अब मैं उसको कैसे समझूं कि ये क्या सही है हाँ, क्या गलत है। एग्जैक्टली। हम्म। तो तो उनको खुद स्पेसिफिक बैकग्राउंड है तो। फीडबैक आता है। और इन जनरल काम के साथ तो बहुत ही फ्रीडम है। और वैसे भी मतलब एज अ बॉस तो अगर हम मिलते भी हैं कभी कभार तो ही इज वेरी फन लविंग। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि एक एक डिफरेंस है कि वो बॉस है या मैं। हम हाँ। सब बेसिकली सब या इक्वल लेयर्स पे हैं, सब इक्वल लेवल पे हैं, सब इक्वल बातें होती हैं। या और या जैसे मैंने बताया था पहले भी एक पॉडकास्ट पे कि अगर हम एक पार्टी में गए थे हम, जो उनके घर पे हम्म। पार्टी थी, तो हमें बर्गर बना रहे हैं वो सबके लिए, और सब लोग वहीं पे एज मेंबर सब लोग साफ कर रहे हैं, उनकी हेल्प करा रहे हैं। तो बहुत ही हाँ, डाउन टू अर्थ और नाइस। बहुत ही ऐसा एनवायरमेंट है। लवली है, लवली। और ये बर्गर और साथ बैठना और हायरार्की वाला का ही एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन है कि यूजुअली इन द प्रोसेस आल्सो दो तरह के क्रिएटर होते हैं। एक होते हैं कि शूट करके भेज दिया, अब ये रोल है। ऐसी भी कुछ वीडियोस पे काम करने का मौका मिलता है कि स्टार्टिंग से ही स्क्रिप्टिंग में भी एज एन एडिटर, अगर आपका कभी कोई आइडिया हो कि यार अगली वीडियो में ना अगर एडिटिंग में मैं ऐसे ऐसे करके कुछ नैरेटिव करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से स्क्रिप्ट या शूट कर सकते हो? क्योंकि वो थोड़ा और टफ होता है मेरे हिसाब से कि अच्छा कितना किस स्टेज पे इससे पहले एडिटर इन्वॉल्व है टेबल पे। तो इस पे क्या कहना है आपका? हमारी ऐसे एडिटिंग की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती पहले। उसका भी रीजन ऑफ ये है कोर्स। क्योंकि जो वीडियोस है वो काफी वो स्क्रिप्टेड है नहीं। जो अली की वीडियोस ओके। है वो काफी ऐसे पॉइंटर्स के ऊपर है कि अली अपने पास पॉइंटर्स लेवल्स। बना लेते हैं कि यार ये हम्म। 5 पॉइंट पे मुझे बात करनी है, एंड इज हम्म। लाइक ओके अब मैं संभाल लूंगा सब कुछ। अब वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से वो पॉइंट को हम्म। जस्टिफाई करने के लिए जो भी उनके पास बातें हैं, जो उनके एग्जांपल्स हैं, हम्म। तो उसके बाद वो ऐसे करते हैं। अब क्योंकि वो ऐसा कुछ मोटी स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ मोटा ऐसे मेरे पास काम नहीं जिसमें मेरा भी इन्वॉल्व हो कि कुछ मैं बेटर बनाऊं, हम्म। तो उसमें होती नहीं जरूरत। पर उसके बाद जब वीडियो आती है तो क्योंकि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें स्टोरी मुझे ही बनानी है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये एक हम्म। कभी जैसे हमारी क्योंकि स्क्रिप्ट फॉलो नहीं होती तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार ये पार्ट इतनी देर का ही बोला जाएगा। अब जैसे बताइए घंटे की रॉ फुटेज है, तो बहुत बार रेपिटेशन है वीडियो में, बहुत बार ऐसी चीजें जो ने बोली और शायद ऑफ जरूरत कोर्स। नहीं है वीडियो में, तो वो काटने का मेरा हम्म। काम है क्योंकि हम स्क्रिप्ट हाँ, फॉलो तो नहीं कर रहे। विच पर वाज हाँ वन कुछ ऑफ माय वीडियोस होती क्वेश्चंस हैं। एज वेल कि हार्ड कट्स डालना आपको फुल अलाउड है कि यार बिंदास काट, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, बस मुद्दे की बात रख। यू आर अलाउड फुल्ली टू पुट हार्ड कट्स ऑन हिज रोल, राइट? कि हाँ बिल्कुल एज एन बिल्कुल एडिटर कुछ भी। कि बहुत रेपिटेटिव है, कट 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 मैं काट रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं हमेशा ही करता हूँ। और ये तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा वो भी करते हैं सपोर्ट कि भाई तुम ऐसे ही करो काम, कि ज्यादा से हम्म। ज्यादा इसको छोटा करो क्योंकि हमें वीडियोस नहीं करनी लंबी। और हाँ कुछ वीडियोस की वाइब अलग होती है, कुछ वीडियोस होते हैं जिसमें अली बात कर रहे हैं कि माय पर्सनल गोल्स ऑफ 2023, कि माय हम्म। व्हाई माय फेलियर इन 2022, ऐसे कुछ अगर वीडियो है जो लंबी है, जो सिर्फ और सिर्फ अली की ऑडियंस ही देखने वाली है, जो अली की कोर फैन ऑडियंस है, जो बहुत ज्यादा हम्म। मार्केट को नहीं पहुंचेगी, तो वो 40 मिनट की हम्म। वीडियोस है, वो 50 मिनट की वीडियोस है। उसमें हम कोशिश भी करते हैं उसको हम टच भी ना करें इतना, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इफेक्ट डालेंगे, हम्म। एंड में इसको रहने दो रहने दो। पर हाँ वो ज्यादा से ज्यादा छोटा करना वो मेरा हमेशा अप्रोच रहता है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैं इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि हमें ऑडियंस का टाइम भी तो वैल्यू करना है ना। हम ऐसे थोड़ी अब हम उनको अगर हम्म। बोल रहे हैं हाउ टू मैनेज योर टाइम, तो हमें कम से कम टाइम एब्सोल्युटली। में उनको वैल्यू देनी है। और इसी वजह से अली भी बहुत तेज बोलते हैं ताकि कम से कम टाइम में वैल्यू हाँ, पहुंचा पाए लोगों अच्छा, को। जनरली ही स्पीक्स फास्ट बिकॉज़ उनके कमेंट्स में हमेशा आता है कि ओके फ्रेंड्स, सो इन टुडेस वीडियो वी गोना बी टॉकिंग अबाउट थिंग प्रोडक्टिविटी टूल्स। तो जेन्युइनली तो वो आपने या सॉफ्टवेयर में 1.3x नहीं करा हुआ है गाइस, है ना? वो मैंने नहीं कर दैट्स रखा। नेचुरली एली। ये मैं आज सबसे बड़ा मिथ यही बस्ट कर देता हूँ। इतने कमेंट्स आते हैं लोगों के कि आपने एडिटर ने 2x कर रखा है, 1x कर रखा है। सारी वीडियोस जो है हम 1.25 पे देखता हूँ, आपकी 0.75 पे देखता हूँ। तो हाँ, ये तो देखा ये मैंने। जो ये तो अली लेकिन जनरली फास्ट बोलते हैं, हिंदी भी फास्ट बोलते हैं वो, तो वो हम नहीं करते कुछ भाई, उन्हीं का रोल है उसमें। लवली, लवली। ओके, तो
अली अब्दाल के साथ का थोड़ा जर्नी तो हमें पता चला, बट मेरा ना एक पर्सनल एजेंडा रहता है कि अगर लोगों को टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, पर्सनल ग्रोथ, इस तरह की चीजें सिखानी है तो प्रोफेशंस में वो, मेरा ये मानना है कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स सब सेम ही है। कौन अपने एरिया में किस तरह से वो इस्तेमाल कर रहा है, उसका फ्लेवर एक अलग है। क्या पता रिवर्स करके वहां से कुछ ट्रांसलेट बैक करके फंडामेंटल सीखने का मौका मिल जाए, जो एक डॉक्टर अपनी जगह पे लगा ले, इंजीनियर अपनी जगह पे लगा ले। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आदित्य, एज ए आदि आदि, आपके एज एन एडिटर आपको क्या लगता है कि प्रोडक्टिविटी कितनी जरूरी है? हम्म ये जो वर्ड है ये मैं बहुत सुनता हूँ रोज। ऑफ कोर्स। प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है एडिटिंग में, मतलब क्योंकि ना अगर हम ऐसे ये देखें कि एक अच्छा एडिटर कौन होता है एक क्लाइंट के हिसाब से, अगर मैं देखूं जो मुझे मेरे मैनेजर ने भी बोला है और जो बहुत ही जनरली जिन क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है सब ये बोलते हैं कि एडिटर अगर बहुत अच्छा नहीं है काम में, बहुत बेस्ट एडिटिंग नहीं करता चलेगा, लेकिन रिलायबल होना बहुत जरूरी है उसका। रिलायबल और उसका कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको वो ये चाहिए क्योंकि यूट्यूब पे सबके अपनी डेडलाइन है, सबको पता है कि शेड्यूल्स हैं। उनको वीकली अगर एक वीडियो डालना है, एक दो वीडियो हर हफ्ते आनी है, तो उसके लिए सब एडिटर को बहुत फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबको कैसा एडिटर चाहिए। अब उस प्रोसेस में एक एडिटर रिलायबल कैसे होगा? जब वो टाइम पे काम करके देगा। टाइम पे कैसे काम करके देगा वो? जब वो अपने गोल्स बना के चलेगा, डेडलाइन बना के चलेगा और उसको फॉलो करेगा, अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा। तो मुझे लगता है हम्म। कि एडिटिंग में तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है वो। क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों पहले ही एक मैंने सर्वे देखा था, एक आर्टिकल जिसमें बताया कि एडिटिंग वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स में आती है यूएस में। और विल कम सेकंड टू नंबर पे दैट, थी हाँ। वो। फर्स्ट वाओ। नंबर पे वो हाँ, डॉक्टर्स थे और थर्ड कंसर्निंग नंबर है। पे नर्सेस थे और सेकंड नंबर पे एडिटर्स थे। तो मुझे लगता है कि एडिटर्स को तो अपनी स्पेसिफिकली हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि वो गोल सेट करें। और यही कुछ प्रोडक्टिविटी के रूल्स मैं समझता हूँ कि तुम अगर टाइम पे काम करके दे रहे हो, अपने गोल सेट करो रोज, रोज के रोज, और आप एक स्पेसिफिक टाइमलाइन फॉलो कर रहे हो हर चीज के लिए। यही है बेसिकली चीज, और बहुत ज्यादा जरूरी है एडिटिंग में हम्म। तो। तो जनरली डू यू फॉलो एनी पर्टिकुलर, क्योंकि आप तो वैसे ही पचासों टिप्स तो वैसे सुन चुके हो, बट एनीवेज इवन पहले से आपको जर्नी में ही ये आदत पड़ गई होगी कि फॉर योर टाइमलाइन, मतलब सॉफ्टवेयर में टाइमलाइन, डू यू फॉलो एनी हैक्स, जैसे कि टेम्पलेट्स या एकदम सेट पैटर्न कभी कभार टाइमली निकालने के लिए यूज करते हो, या क्रिएटिविटी को कितना कभी कभार कंट्रोल करते हो कि यार जो सेट टेम्पलेट है चिपकाओ 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 निकलेगा, क्लाइंट को भी आदत है, मेरे लिए भी आसान है। सो हाउ मच इज टेम्पलेट एंड हाउ मच इज इट इज ओरिजिनल थिंकिंग हर सुबह उठ के? ओरिजिनल, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ओरिजिनल रखूं चीजों को बहुत ज्यादा, कि मैं कुछ ना कुछ नया क्रिएट करूं हर एडिट में। ये मेरा जेन्युइनली मेरा ये हर माइंडसेट रहता है हर वीडियो को लेके, कि अगर मैं एक हम्म। हफ्ते में एक वीडियो बनाता हूँ तो मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया करूं। पर टेम्पलेट हो वो, हम्म। बाकी 90% भी टेम्पलेट हो, कोई बात नहीं, जो हाँ हाँ। ऑलरेडी कर रहे हैं करते रहे। लेकिन 10% मुझे उसमें कुछ नया फ्लेवर चाहिए। वो मेरे को एक एज एन आर्टिस्ट, एज ए क्रिएटिव बंदा, मुझे वो फुलफिलमेंट मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। और और ये मैं एक्चुअली मैंने डिस्कशन भी की थी अपने मैनेजर के साथ डिटेल में कि यार, उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, हम ऐसे क्वार्टरली मीटिंग करते हैं। तो मैंने कहा यही हम्म। अचीवमेंट है मेरी कि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया ट्राई करता हूँ। और वो एग्री करते हैं उस चीज से। हम्म। जैसे अब लास्ट वीडियो एक मैंने बनाई थी, डेस्क सेटअप वीडियो, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत ऐसे नए ट्रांजिशन इफेक्ट्स डाल दिए। यूजुअली मैं कि अली का पूरा प्रोडक्टिविटी डेस्क सेटअप था, तो उसमें हमने हम्म। कि वो यूज करते हैं, ये इसकी नई मॉनिटर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग हम्म। ट्रांजिशन है उसमें। फोन की स्क्रीन के अंदर से एक नई चीज आ रही है। अगर हैरी पॉटर का एक बॉबल हेड मैंने उनको गिफ्ट किया था, तो उसमें वो विंक कर रहा है वो वीडियो के अंदर। तो एडिटिंग में ही तो मैंने ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ट्राई करी। वो हम्म। मेरी खुशी के लिए वो सब चीजें, मैं अगर नहीं करता तो राइट। भी ऑडियंस कहती है हाँ राइट। बहुत बढ़िया वीडियो है। लेकिन राइट। वो मैं अपने लिए करता हूँ। अब इसमें एक और चीज है जो मैं पिछले पॉइंट में बोलना भूल गया, वो था हाँ जो इसमें भी बैठता है, परफेक्शनिज्म के हाँ ऊपर हाँ। बात, कि हम्म। एडिटिंग में बहुत ज्यादा आपको होता है परफेक्शनिज्म का कीड़ा, कह लो, जिसमें कि आपको हम्म। हर चीज को परफेक्ट बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने आप को रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10% मैं अपना उसमें लगाता हूँ, 90% टेम्पलेट फॉलो करता हूँ, मैं चाहता हूँ वही रहे। मैं नहीं चाहता कि वो 20% वो हो जाए, वो 30% हो जाए, फिर मैं एडिट को लेके हम्म। बैठा ही रहूंगा। हर चीज को मैं बेस्ट एब्सोल्युटली। बनाने पे बैठा रहूंगा और वो खत्म ही नहीं होगा। और फिर आती चीज कि हाँ मैं एक डेडलाइन फॉलो कर रहा हूँ, टाइमलाइन फॉलो कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं ऐसे अप्रोच करता हूँ कि मैं इसको परफेक्शन पे ना जाऊं। क्योंकि काफी बार मेरा हम्म। होता है मन कि यार इसको ना, हम्म। इसको वैसे कर सकते हैं यार, इसको आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाते हैं, प्रीमियर प्रो में राइट। नहीं करते। राइट। आफ्टर इफेक्ट्स हाँ। बेसिकली थोड़ा वीएफएक्स और मोशन ग्राफिक्स वाला सॉफ्टवेयर है, इसको थोड़ा वो डाल हम्म। देते हैं इसमें। पर हमें फिर स्ट्रैटेजिकली भी सोचना है कि ये वीडियो के अंदर मैं इफेक्ट डालने वाला 5 मिनट वाले मार्क के ऊपर। 5 मिनट तक हम्म। यूजुअली काफी जनता चली आप जाती है। करेक्ट। मुझे चाहिए कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में, अगर मैं कुछ करना है इंटरेस्टिंग तो वो हम्म। चीजें दिमाग में रख के चलूंगा तो और बेटर रहेगा।
तो फिर वहां तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बैलेंस करके चलनी होती है बेसिकली। लव्ड योर आंसर, क्योंकि ये मेरा की टेक अवे तो निकल ही गया इस सेशन से, क्योंकि मैं भी आजकल क्या कर रहा हूँ, मुझे 2 साल हो गए हैं कंटेंट क्रिएट करते हुए। तो अब इनफैक्ट ये अली अली की ही प्रणाली है जो हैप्पीनेस और जॉयफुलनेस और माइंडफुलनेस वाली प्रोडक्टिविटी वाले एंगल पे जाती है, जो कि मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि बॉस अगर ये गेम अब 20 साल तक खेलनी है, क्योंकि टिक गया हूँ अभी, मुझे लग रहा है सस्टेनेबली टिक जाऊंगा, तो अब एक लास्ट मिसिंग पीस ऑफ द पजल है एंजॉय करना। और वो एंजॉय आपको तो नहीं मिलेगा, आपको तो यूट्यूब वीडियो वही वैसी ही लगेगी, लेकिन हर हफ्ते मैं क्या थोड़ा सा कुछ नया करूं क्या। जैसे पिछली एक वीडियो में मैंने सोचा कि सोलफुल इंट्रो डालते हैं, सोलफुल डालो, बड़ा टाइम हो गया, और मुझे सोलफुल और फिलोसफिकल एंगल पसंद है, तो उसमें मैंने थोड़े पोइटिक अंदाज में वो इंट्रो शुरू करा कि डिजिटल एडिक्शन में ये है, आजकल हम ये कर रहे हैं। तो मुझे पता था कि उससे बल्कि गदर ड्रॉप आएगा, वाइल मैनी इंडियन क्रिएटर्स स्ट्रेट अवे जंप इनटू टिप 1 टिप 2 टिप 3। लेकिन मैंने कहा मुझे अपने लिए भी तो कुछ करना है ना, तो एज एन आर्टिस्ट फुलफिलमेंट इस बार थोड़ा ये नया ट्राई करता हूँ। फिर अब मैंने क्या सोचा सर कि क्लीन थंबनेल्स ट्राई करते हैं यार, बहुत हो गया है पीछे कैनवा में बस एडिट करके सिर्फ एलिमेंट्स डालना, एक्चुअल इमेजरी यहाँ की कैप्चर करते हैं डीफोकस करके अली स्टाइल की। मुझे ट्राई करना है तो अपने, और ये सब 2 साल पहले की थी आदि, बाय द वे। ये मेरे ब्रांड गाइडलाइंस में मैंने लिखा था कि ऐसा ऐसा कुछ करना है, ऐसा ऐसा कुछ करना है, लेकिन काफी हद तक मैं नहीं कर रहा होता था ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। लेकिन वो फिर चुल जाती तो नहीं है, वो वापस आएगी कि यार वो मुद्दा ये भी तो है ना कि अपना भी एंजॉय करना है। तो ये कैसे बैलेंसिंग एक्ट करूं कि अच्छा ऑडियंस वाला एंगल भी हो जाए, बट अपना, जैसे आप कह रहे हो कि इंट्रो में मैं मेहनत डालता हूँ, विच विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि फ्रंट लोडिंग जैसे एक चीज कही जाती है कि डज इट हैपन विद अलीज वीडियोस एज वेल, कि मैक्सिमम इफेक्ट्स स्टार्टिंग में डालो, क्योंकि मैं और गौरव, माय एडिटर गौरव मांडविया, बिग शाउट आउट टू यू, थैंक्स ब्रो। एक साल से मेरी वीडियोस बिग नहीं शाउट कर रही आउट है टू गौरव। तुम्हारी वजह से नहीं कर रही है, वरना मैं पागल हो जाऊं। अरे बाय द वे आई मेंशन आई डू हैव अ कॉर्पोरेट जॉब मंडे टू फ्राइडे 9 to 5, तो ये उसके अलावा मेरा कंटेंट क्रिएशन चल रहा है वीकेंड्स पे। वाह। तो हो ही नहीं सकता अगर वीकली वीडियोस और 3 रील्स पर वीक आ रही हो, कि अगर मैं एडिटिंग भी सारा अपने ऊपर संभाल लूं। तो ये अभी समटाइम हैव दैट कॉन्वर्सेशन कि यार इतना प्यारा इफेक्ट डाला है, इतना प्यारा ट्रांजिशन है, 5वें मिनट में मत डाल, 10 मिनट की वीडियो में मिस आउट हो जाएगा लोगों को। यही सेम इफेक्ट क्या स्टार्टिंग वाले 30 सेकंड में खट 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 करके जितना शबांग करना है वह कर देते हैं। तो अली की वीडियोस में भी ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक मेट्रिक है जो हम एज एन एडिटर हम फॉलो करते हैं कि स्टार्टिंग के 30 सेकंड की जो रिटेंशन है वो हमें चाहिए एटलीस्ट 70%। तो पर ऑब्वियसली अगर वो नहीं हम फॉलो कर पाते तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। बहुत ज्यादा चीजें जो इसके अंदर जाती हैं, कंटेंट कैसा है आपके, आप टॉपिक कैसा है, टाइटल थंबनेल कैसा है, उस पर बहुत चीजें मैटर करती हैं। और हम्म। आप किस तरीके से स्क्रिप्ट कैसे हुक कर पा रही है। पर फिर भी हम एज ए एडिटर हमको भी कुछ ना कुछ एक मेट्रिक जो फॉलो करना ही है, ताकि हम भी उसको एनालाइज करें और बेटर एडिटर बने, यूट्यूब रिटेंशन हमें समझ आए। तो ये मेट्रिक हम जरूर फॉलो करते हैं, जिसमें ये है कि 30 सेकंड में या फिर स्टार्टिंग वीडियो में कुछ ना कुछ एनिमेशन या इंटरेस्टिंग हो। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार क्या होता है ना कि वीडियो में अगर मैंने 5 मिनट का कोई इफेक्ट भी डाला है, तो मैं हम्म। कोशिश करता हूँ कि वो भी मैं उठा के एक बार इंट्रो में विजुअली डाल दूं, कि अगर अली बात ओके। कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर हम 4 हैक्स हम्म। बताने वाले हैं तुम्हें इस चीज के ऊपर, तो अगर वो 5 पे आया, मैंने कहा ठीक है, अब वो अगर वो थोड़ा सा एक हिंट आ रहा है कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, ठीक है मैं ये पार्ट भी इसमें डाल हम्म। देता हूँ ताकि लोगों को लगे कि ये आने वाला है। तो एक वो विजुअल हुक हो हम्म। गया। और अगर कुछ चीजें कभी कभार एक पूरा पोर्शन ही हम स्टार्टिंग में डाल देते हैं और उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, फ्रेंड वेलकम बैक टू द चैनल, तो वो चीजें बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों को पता चले कि वीडियो में है क्या। हम्म। अगर उनको पता राइट ही, जी। अगर उनको उनको कितनी मेहनत की गई बेसिकली वीडियो में, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सोल्युटली। लोगों को बताना। हाँ। टाइटल राइट। थंबनेल तो राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो 30 सेकंड का इंट्रो, 40 सेकंड हम्म। का इंट्रो। राइट, बंदा बिकॉज तभी वीडियो इंट्रो में देखेगा अगर आगे। हाइलाइट्स के वजह से, हाँ जो आप कह रहे हो कि अगर 5वें मिनट पे कुछ इफेक्ट है, तो मेहनत का डिस्प्ले भी होना एक कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मिलती भी है कि यार वो उसको वो ड्यू व्यूज मिले, जो कि अगर 40% 70% ड्रॉप हो रहे हैं, बट हाँ एक झलकी दिखा देना एज ए हाईलाइट पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही वैलिड बनता है। जैसे कि इस तरह के पॉडकास्ट में, फॉर एग्जांपल व्हेन दिस पॉडकास्ट विल अल्टीमेटली गो लाइव, पॉडकास्ट के साथ हम हाइलाइट्स वाला इंट्रो यूजुअली फॉलो करते हैं कि द बेस्ट एंड मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट्स और स्निपेट्स, जब हम इमोशन एक्सचेंज हो रहा है उसको अगर फ्रंट लोड करके 30 सेकंड्स में दिखा दें कि यार इस तरह की बातें हुई हैं, फिर चैनल इंट्रो के साथ भले ही एक 40 मिनट की कॉन्वर्सेशन हो जाए कि अच्छा अब आप ड्राइंग रूम में कॉफी लेके बैठ गए हो, तो अब तो ये बंदा सुनेगा, हम्म। बट अगर नहीं है तो झलकी तो मिले। तो आई कंप्लीटली गेट यू देयर। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी अगेन आदि, हाउ डू यू मैनेज योर फोल्डर्स एज एन एडिटर, क्योंकि फुटेज, ए रोल, बी रोल, एस एफ एक्स, स्टॉक फुटेज, अली का ओरिजिनल बी रोल, इज देयर अ पर्टिकुलर, क्या कितना कचरा फैला हुआ है डेस्कटॉप पे या कितना क्लीन ऑर्गेनाइज चलते हो? बहुत ही मिक्सचर है दोनों का। स्टार्टिंग में जब हम्म। प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो बहुत क्लीन होता है, लेकिन एंड में आते आते जैसे डेडलाइन पास होती है तो सब कुछ कचरा फैल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी क्योंकि ऑब्वियसली आइडियल सिचुएशन तो ये है कि बहुत क्लीन हो सब, दैट इज द ऑफ आइडियल कोर्स सिचुएशन। हाँ। पर होता नहीं है, हम्म। ऐसा ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि
आप जब वीडियो स्टार्ट करें तो आपको लगता है हाँ, इस वीडियो के साथ सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होने वाली है, ये मैंने ए रोल हाँ। डाउनलोड कर लिया, ये मेरा इस फोल्डर में जा चुका है। अब उसके बाद फिर बी रोल्स मैं यूजुअली फिर फॉलो करता हूँ कि बी रोल्स भी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो ऐसे ही हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चलता है ना, ओ ये जो प्रोजेक्ट था, अगर मुझे लग रहा था 5 दिन में होने वाला है और इसको 6 दिन लग हाँ। रहे हैं, पर मुझे 5 दिन में ही करना है, तो पर अब मुझे मतलब एक्स्ट्रा काम ऑफ करना कोर्स। पड़ेगा इन कुछ दिनों में। और हम्म। तो फिर धीरे धीरे फिर वो चीजें, जो साउंड इफेक्ट्स हैं राइट। वो बी रोल में चले जाते हैं, जो बी रोल है वो साउंड इफेक्ट में चले जाते हैं। तो वो फिर मैनेज करने में दिक्कत होती है। लेकिन आइडियल सिचुएशन वही है, और मैं बहुत कोशिश करता हूँ फॉलो करने की, और हम्म। दिक्कत मुझे आई है इस चीज को ना करने की। मतलब ये जेन्युइन अगर कोई देख रहा है एडिटर, तो मैं एडवाइस हम्म। करूंगा प्लीज इसको फॉलो करो बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरे साथ एक प्रोजेक्ट हुआ था ऐसा, जिसमें मैंने कुछ बनाया और मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि उसमें डेडलाइन थी, मैंने फटाफट बना दिया। लेकिन उन्होंने उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल्स भी मांग ली मेरे से। अरे। अब क्योंकि उनको प्रोजेक्ट फाइल चाहिए थी, उनको एडिट करना था, कुछ उनको चेंजेस करने थे, कुछ उनको खुद के हिसाब से उनको टेक्स्ट चेंज करना होगा, कुछ फॉन्ट चेंज करने होंगे हम्म। जो बहुत ही हम्म। ईजी होंगे उनके लिए। तो हम्म। अब मुझे उस प्रोसेस में दोबारा जाके प्रोजेक्ट खोलना पड़ा, बहुत चीजें चेंज करनी पड़ी। और फिर मैं उसको हम्म। एक रेंडर करके मैंने देखा कि सब सही है कि नहीं, फिर वो चीजें बदल गई। तो मुझे समझ आई कि मैं पहले ही कर लेता, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि कब क्या था, कौन सी मैंने कहाँ डाली हम्म। थी। अब किसी और को देना है तो अच्छे हाँ। से देना है। तो ये तो बहुत ही हम्म। इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनाइजेशन की। और इस पे मैं लेजिट हम्म। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे से हो नहीं पाता है। पर ये चीज है जो मुझे हम्म। हर प्रोजेक्ट के साथ मैं बेटर हो रहा हूँ उसमें। तो क्या फाइल वाइज फाइल नेमिंग कन्वेंशन भी कुछ अपने फॉलो करते हो, बिकॉज यू आर अ सोलो गाय फॉर दैट मैटर। या हमारी कंपनीज में तो ऐसा होता है कि अगर एक एडिटर को दूसरे एडिटर को पकड़ाना है और उसको 36वें एडिटर को 36वें दिन तक पकड़ाना है, तो कुछ तो फाइल नेमिंग कन्वेंशन हो कि अच्छा ए रोल स्लैश July 1 _ V 1 _ आदि यस। _ 13 सितंबर कि इतना, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल हो गई। बट हम बिकॉज यू सेड कि फाइल नेमिंग अगर भूल गए या प्रोजेक्ट फाइल पड़ी भी है कि नहीं है, गलती से भी डिलीट हो गई, तो इस तरह के पंगे तो अवॉइड करने हैं ही। कितने तो जीबी ये टीबी, हाउ हाउ सबसे, डू यू मैनेज द स्टोरेज? कहाँ स्टोर करते हो? सॉरी, कहाँ स्टोर करते हो? मैंने एक्सटर्नल, क्लाउड, मैंने किधर? अभी अभी रिसेंटली मैंने एक एसएसडी खरीदी है, सैमसंग की, दिख रही है आपको ये? हाँ, दिख रही है, यस। ये बहुत ही ये महंगी इन्वेस्टमेंट अभी हुई मेरी तरफ से। और क्योंकि हम्म। ये 4 टीबी की है, तो अब मेन हम्म। सबसे चीज है ना कि अली ने बहुत काम आसान कर रखा है हमारे लिए। वो कैसे कि उन्होंने एक गूगल ड्राइव का एक बड़ा पैकेज ले रखा है, बहुत टीबी का, अब मुझे पता नहीं हाँ। एग्जैक्ट कितना। लेकिन वहां पे हम्म। सारी अली की बी रोल्स पहले डले हुए हैं। उसमें सब है कि अली वर्किंग ऑन लैपटॉप, अली, हम्म। ये सब। और उनके नेमिंग कन्वेंशन पहले से अच्छे से हो रखे हैं। तो अगर मैं बी रोल्स हम्म। डाउनलोड करता हूँ तो उन पर नाम लिखा हुआ है कि यहाँ पे अली, इज ड्रिंकिंग अ कॉफी और इज मेकिंग अ टी, ये सब। हम्म। तो मैं सीधा उठा के बी रोल के फोल्डर में डालता हूँ, और मुझे उसका नेमिंग पहले से ही पता है क्या है। हम्म। तो वो चीजें सबसे अच्छी है। पर हाँ, कुछ कुछ चीजें मैंने पहले ही फोल्डर बना रखी है। साउंड इफेक्ट्स मुझे पता है इस वीडियो में 12 साउंड इफेक्ट यूज करने हैं मैंने, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। पर अगर कभी कभी मुझे साउंड इफेक्ट यूज करना है एक्सप्लोजन का, तो मैं अलग से जाके डाउनलोड कर हम्म। लेता हूँ एपिडेमिक साउंड से, और एपिडेमिक साउंड पे भी उनका नाम हम्म। सॉर्टेड है। तो वो मेरे को दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 90% ऑफ टाइम मेरे पास नाम उनके होते हैं सॉर्टेड, और फोल्डर बने हुए हैं। अब कुछ एसेट्स हैं जो बहुत बार यूज होते हैं लेकिन वीडियोस में, फॉर एग्जांपल एक ग्लोइंग लाइन है जिस जो उनके साइड पे होती है, एक बैकग्राउंड है जो हम हम्म। पर्पल कलर का बैकग्राउंड हम यूज करते हैं, और हम्म। कुछ वॉलपेपर्स हैं जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड यूज करते हैं कहीं ना कहीं। तो वो सब पहले से ही एसेट्स हैं, वो सीधा एक फोल्डर बना हुआ है मेन एसेट्स के नाम से, उसको उठा के सीधा कॉपी करता हूँ टाइमलाइन में, तो वहां पे रहता है। मेन जो दिक्कत आती है वो बी रोल्स की आती है कभी कभार, या नेस्टेड सीक्वेंस की आती है, जो मैं एक्सटर्नल सीक्वेंस जो बनाता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, और वो भी कभी कभार हम्म। बहुत ईजी होता है, उनको उठा के एक उसमें कर दिया। पर हाँ, उसमें बेसिकली मैं उसमें लैग कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अली क्योंकि काफी काम कर देते, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती। हम्म। जिसको कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, की ब्रीफ इन ब्रीफ आउट, कि अगर सामने से जितना हेल्प और क्रिएटिव, जैसे जिस तरह के फीडबैक भी, कि फीडबैक में अगर मैं कह रहा हूँ बस मजा नहीं आया या मेक दिस पिंक मोर पिंकर, तो ये क्या फीडबैक या है, इस पे क्या करें? बट अगर कोई कहे कि यार इस पर्टिकुलर वाले सेक्शन में मुझे लग रहा है कि बस बी रोल्स कम है, मेरे ओरिजिनल बी रोल्स डाल दो, स्टॉक फुटेज कम कर दो, या अच्छा एसएफएक्स में पॉप साउंड ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सेटल कर लेते हैं टाइमलाइन में। तो अगर सामने वाला भी बैठ के ऑलरेडी उसे पता हो कि अच्छा ये वॉल्यूम पे फीडबैक आया है या ये पेस पे फीडबैक आया है, तो कुछ स्पेसिफिक आया, मुझे एग्जैक्टली पता है कि सॉफ्टवेयर खोल के करना क्या है। तो आई थिंक योर ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज क्लैरिटी बोथ आर हेल्पिंग देन। यस या। एंड एआई यूज कर रहे हो आदि? एआई एडिटिंग में हेल्प करता है क्या क्रिएटर्स के एडिटर्स को? आई डोंट नो कि एआई का किसने, एक तो हो गया कि वो न्यूबी टिकटॉकर्स के अच्छा एआई ऐप में डाल दिया और पीछे मेरा बैकग्राउंड में झालर पीकॉक्स आ गए, वो नहीं, बट एज ए थोड़ा थोड़ा मैच्योर प्रोफेशनल की तरह, इस एआई कोई टूल यूज कर रहे हो आप एडिटिंग में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक हमने ही इन हाउस एक टूल डेवलप किया है जिसका नाम है फायर कट। और मैंने ओके। अभी रिसेंटली उसके बारे में कहीं बात भी करी थी। और वो तो बहुत ही लेजेंडरी टूल है, मुझे लगता है कि रेवोल्यूशनरी टूल है वो, जो मैं उसकी तारीफ जितनी करूँ उतना कम है। क्या करता है वो टूल, मैं बताता हूँ आपको। firecut.ai उसका उसकी वेबसाइट है। तो बेसिकली एक प्लगइन है वो प्रीमियर प्रो के लिए, और कोई सॉफ्टवेयर में नहीं चलता अभी के लिए, प्रीमियर प्रो में ही होता है, मैक और हम्म। विंडोज दोनों के लिए अवेलेबल है। तो वो, हम्म। अब मैं, लेकिन मुझे 1 घंटे की रॉ फुटेज मिली है, तो वो हम्म।
सीधा उसकी वेव फॉर्म्स देखेगा कि कब कब साइलेंसेस है, कब कब क्या हुआ, कब कब ब्रेक्स है बीच में, उन सबको सीधा वो साइलेंसेस को रिमूव कर देगा वीडियो से। अब हाँ। बात क्या है कि इसके लिए अलग टूल्स भी हैं ऑनलाइन जो वेबसाइट पे हैं, यानी कि तुम गूगल पे जाओगे तो तुम वेबसाइट पे काम कर या सकते हो, तुम्हें वीडियो वहां अपलोड करनी पड़ेगी 10 GB की वो सब। पर राइट इसमें क्या है, राइट राइट। ये एक प्लगइन है प्रीमियर प्रो के अंदर, विद इन 1 मिनट आपके 1 घंटे की फुटेज हम्म आधे घंटे की हो गई, सब हट गए। हम्म। उसके बाद उसमें तो अपने रेपिटेशन लोकल रिमूव फाइल में ही करने सब के लिए काम हो गया। हम्म लोकल में तो, अब जो ये काम जो था ना, मैं इसको इतना परेशान होता था, मतलब ये ड्रेड करता था मैं काम, यार हम्म। ये क्या बोरिंग काम है, 1 घंटे की क्योंकि फुटेज तो में हार्ड कट काटो लगाना फालतू की कि चीजें। अंधे हो जाएंगे, हाँ, कि हाँ, अभी क्रिएटिविटी वाला पार्ट तो बाद में आएगा, अभी तो बस कट्स लगा रहा क्रिएटिविटी हूँ, वाला काम ही नहीं घास है, हटा रहा हूँ। हम्म तो वो चीज वो कर देता बहुत इजीली। अब उसके बाद उसमें नए नए फीचर्स आए थे जो भी हमने बाहर नहीं निकाले, वो इन हाउस पे काम चल रहा था। वो था कि वो आप चीज लेके आप अगर उसमें वो ट्रांसक्राइब कर देता वीडियो को पूरी। और प्रीमियर प्रो की ट्रांसक्रिप्शन है वो बहुत गंदी है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन एआई से चैट जीपीटी के थ्रू के आती है, तो वो बहुत अच्छी और रियल हम्म है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मुझे लगता है उस प्रोसेस में उसने बहुत सारे जो सबटाइटल के जो वेबसाइट्स हैं जिनको आप पे करके सबटाइटल्स लेते हो, उनका काम ही खत्म हो हम्म गया। कि आपको पैसे की क्या जरूरत है, जो आप एक टूल से सब कर सकते हो। ऑब्वियसली वो भी पेड टूल है। तो उसके हम्म बाद उसमें उन्होंने एक चीज डाली है जिसमें आप जूम डाल सकते हो वीडियो में, अपने आप ही वो जज कर लेगा इस पार्ट पे एम्फेसिस से, वीडियो में जूम आ जाएगा उस टाइम पे। हालांकि ये जूम वाली हम्म चीज मैं इतनी यूज नहीं करता हूँ, मुझे मैनुअली कंट्रोल ज्यादा हम्म पसंद है अपने ऊपर। और रिपीटेशंस भी हम्म। रिमूव कर देता है वो ऐप, कि अगर कोई चीज रिपीट हुई है तो वो भी उसने निकाल दी है। तो एआई से बहुत ही वाह। बोरिंग काम जो है ना, वो सारे हट रहे हैं। हम्म रनवे एक टूल है जो आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देता है आपके पीछे से, अगर आपको पीछे टेक्स्ट डालना है, पीछे आइकन्स डालना है, हम्म बहुत इंटरेस्टिंग चीज है उसके लिए। मैं उसको यूज नहीं करता हूँ, मुझे जैसे मैनुअल काम पसंद है, आफ्टर इफेक्ट्स में मैं मेहनत वाला काम हम्म करता हूँ, 10-15 मिनट हम्म लगाता हूँ रादर देन 1 मिनट लगाता हूँ, पर मुझे पता प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा आएगा उससे, मुझे कंट्रोल ज्यादा पसंद है। पर हाँ, फायर कट तो मेरे हम्म लिए बहुत लाइफ सेविंग टूल है, मेरे लिए बोरिंग काम सारे वो हटा देता है। अब उसके अलावा हम्म कुछ कुछ टूल्स डेवलप हो रहे हैं, रनवे और चीजों पे काम कर रहा है कि टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से आप वीडियो जनरेशन कर सकते हो, उस पर भी काम चल रहा है। और आई गेस अभी वो इतना अच्छा नहीं, आगे और डेवलप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अभी चीजें आई हैं हम्म। जैसे कि डबिंग वाली चीजें आ गई हैं, अब अली को आप हिंदी हाँ। में भी सुन सकते हो, अली की खुद की आवाज में। तो ये सब हम इन चीजों पे हम वाह। एक्सप्लोर करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और वो सब चलता रहता है। एक चीज चैट जीपीटी का जो मैंने देखा है लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं, अब मेरा एक प्रोजेक्ट था हाँ जो अली से रिलेटेड नहीं था, उस पर मुझे एक हाँ। ऐप के लिए एक एड बनानी थी। तो मैंने कहा यार ओके। कि इसको कैसे ऐड बनाए, और वो था थोड़ा स्प्रेडशीट लेके ऐप था, कि बेसिकली वो कि आपका जो भी डेटा है हम्म। वो सब वो कलेक्ट करके एक जगह दिखा देगा आपको, आपकी प्रॉफिट सैलरीज कितनी है, तो स्प्रेडशीट टाइप ऑफ वो ओके। ऐप था। तो मैंने हम्म वो सेम चीज मैंने प्रॉम्प्ट डाला कि यार किस तरीके से मैं इसकी ऐड बना पाऊँ, मुझे थोड़ी आइडियाज दो, क्योंकि ये इस तरीके हम्म का ऐप है। तो उसने मुझे बहुत सारे विजुअल जो है कुकिंग दे दी, विजुअल जो टेक्स्ट जिस तरीके से मैं लिख सकता हूँ उसमें, और किस तरीके से मैं स्प्रेडशीट वाली थीम पूरी ऐड में फॉलो कर सकता हूँ, कि बैकग्राउंड में मैंने एक ग्रिड डाल दी जो स्प्रेडशीट जैसा लगे, मैंने जो टेक्स्ट है उनको हाईलाइट कर दिया जिस कलर में हम्म स्प्रेडशीट में हाईलाइट किया जाता है। तो वो मुझे उसने आइडियाज देते बहुत सारे, चैट जीपीटी ने। तो हम्म मुझे लगता है सबको अपने इन सब चीजों में यूज करना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे हम्म। ये रिप्लेस वाली जो बात है वो तो मुझे नहीं लगता होने वाला है कुछ, क्योंकि बोरिंग क्योंकि वही काम भी। मैं उसी चीज पे आने वाला था, क्योंकि देखो थंबनेल्स के डिजाइन कैनवा में भी एआई टूल्स बड़े सारे आ गए हैं, चैट जीपीटी स्क्रिप्टिंग में बहुत हेल्प कर देता है, तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट राइटर, थंबनेल डिजाइनर, जो कि दो क्रिएटिव आदमी हैं, उनका काम कहीं ना कहीं आधा खाया जा चुका है। बट एडिटर एटलीस्ट अभी है कि यार जितना टाइमलाइन पे इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट्स डालने हैं, वो शुक्र है अभी एआई नहीं डाल रहे, बट जिस तरह से आप कह रहे हो, क्या पता एआई टूल्स अगर मैं रॉ फुटेज डाल लूं 2 घंटे के अंदर बन के एक चिकनी, ऑलमोस्ट चिकनी वीडियो आ जाए, काम चलाओ लोगों के लिए तो हम्म। अगर आ ही जाए, तो क्या लग रहा है ये जॉब्स खाएगा या क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे लगता है जॉब्स खाएगा, पर उन लोगों की खाएगा जो कि बहुत अच्छे एडिटर नहीं है, जो भी सीख रहे हैं। और बेसिकली वो लोग जो हैं जो जिनको बस जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली जो क्लाइंट्स हैं, वो ऐसे टूल्स को लेकर काम कर हम्म सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि फायरकट के अंदर एक टूल पे काम हो रहा है जो भी आया नहीं है, कि वो आपको टेक्स्ट को लेके आपके लिए बी रोल ढूंढ लेगा लाइब्रेरी से, मतलब स्टोरी ब्लॉक्स पे जाएगा, स्पेसिफिकली वो सर्च करेगा वो कीवर्ड, और आपके लिए वो बी रोल लगा ले आएगा और वीडियो पे लगा देगा। अब उसने बी रोल का भी काम कर दिया। सेम चीज वो एपिडेमिक साउंड्स में भी चला जाएगा और गाना ले आएगा। लेकिन हाँ, अभी चीजें अंडर प्रोसेस है, इनके भी एपीआई की कुछ दिक्कत आ रही है, पर हाँ ये सून ये सब चीजें होने लग जाएंगी, कि पूरी आपने वीडियो डाली, साइलेंस हट गए, रेपिटेशन हट गई, हम्म। बीरोल्स आ गए, गाना लग गया, अब क्या चाहिए, अब बाकी क्या है, और ट्रांसक्रिप्शन भी आ गई। तो अब वीडियो में मैं करूँ क्या? लेकिन वाह। ये लोग जो स्टार्टिंग में हम्म भी सीख रहे हैं, उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो ये सब सीख हम्म। ले टूल्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो क्लाइंट है उसको भी समझाना है उसे क्या चाहिए, और उसको नहीं आता, यूजुअली उसको नहीं पता होता। हाँ वो तो भी, वो तुम हाँ, पे या तो डिपेंड प्रॉम्प्ट करेगा, वो राइटिंग उस इतनी पे जाके अच्छी हो, डिपेंड इतना करेगा। स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखना किसी को अगर आता हो टूल में, तो वो एक अपने आप में आर्ट है, उसके तो अपने आप में कोर्सेज बन रहे हैं आजकल, कि हाउ टू राइट अ वेरी हम्म गुड एंड इफेक्टिव प्रॉम्प्ट, ताकि एआई टूल ही आपको दे दे। वाह मैन, दैट्स टेरिफिक, व्हिच ब्रिंग्स अस आई थिंक टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो, जहां पे मैं हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस की बात करना चाहता हूं। रिमेंबर आपने हेल्थ की बात करी थी, मैं स्पेसिफिकली सीधी बात करना चाहूंगा कि एडिटर वो
स्टैटिस्टिक मुझे कंसर्न कर रहा है कि अमेरिका में डॉक्टर्स और नर्सेस के बाद एडिटर्स का स्ट्रेसफुल जॉब है. डू यू फाइंड कि फिजिकली बैक ब्रेकिंग, आई स्ट्रेनिंग, इस तरह के इश्यूज आपने पर्सनली इनिशियल ईयर्स में या मे बी जब बहुत ज्यादा सीख रहे थे तब एक्सपीरियंस करे थे, या व्हाट्स योर टेक? हाँ बिल्कुल, मैं तो हेल्थ, अभी भी बैक में दर्द रहता ही है मेरा थोड़ा सा तो मुझे लगता है 24 कि के हो ये आदि चीज अभी. तो हाँ बिल्कुल, ये चीज एक कंसर्निंग है और उसके लिए अपना मैं एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ी बहुत उसको दूर करने के लिए। पर मुझे लगता है ये चीज ना इनिशियली जब इतना ध्यान नहीं देते हैं हेल्थ पे तो आपको वो हम्म. फर्क करती है। अब मुझे लगता है कि हाँ अब तो यार ये भी एक अच्छा, अब मैं अगर काम कर रहा हूँ अली के साथ जिनका प्रायोरिटी है फील गुड बिजनेस, जिनकी प्रायोरिटी है लाइफ को एंजॉय करो, तो मेरे पे राइट. इतना प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं रहता है डेडलाइंस का, क्योंकि पूरा बिजनेस का ये हमारा रूल है कि हम चिल करें, इतना काम ना करें। तो मैं लकी हूँ कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ उस एस्पेक्ट में। लेकिन पहले जब इनिशियली स्टार्ट कर रहे थे, जब आइडिया नहीं था, जब मैं बताया 16-16 घंटे बैठते थे, तो तब तो उसका हम्म. कॉन्सिक्वेंस था ही कि आपकी कमर में दर्द होगा या फिर आपको आंखों में पेन रहेगा। हम्म. तो लेकिन अब उस चीज पे धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। पर हाँ मैंने चीज फेस करी है और मुझे लगता है बहुत लोग फेस कर रहे हैं आज की डेट में एडिटिंग में भी। और ये बैक पेन तो बहुत ही प्रोमिनेंट है। मतलब एक ही तो जोक चल रहा है कि जिसमें लोग बोलते हैं कि टेल मी यूर एन एडिटर विदाउट टेलिंग मी यूर एन एडिटर। तो लोग बोलते हैं आई बैक पेन, हम्म. बोले हाँ हाँ, सो फनी। सो ये मतलब एक बहुत बुरी बात भी एट द सेम टाइम की ब्लैक जॉब ह्यूमर हो के गया. साथ, हम्म. एक इतने कौन भी हैं कि आप स्ट्रेसफुल है, आपको टेंशन रहती है, आपके बाल भी चढ़ रहे हैं आपके क्योंकि आप टेंशन में हो, इतने आप हम्म. कॉन्स्टेंट प्रेशर है, आपको वीडियो बनानी, वीडियो देके देनी है। तो मैं पहले सब फेस करता था ये सब चीजें ज्यादा। हम्म. लेकिन अब मैं एक उस पोजीशन में हूँ कि हाँ ठीक है, इतना मुझे नहीं फेस करना पड़ता। और मुझे लगता है कि ये लाइफ में हम्म. जैसे आप थोड़े थोड़े लैडर पे आगे बढ़ते हो, एक्सपीरियंस आपको ज्यादा आता है, हम्म. तो दिक्कतें भी आपको कम फेस करनी पड़ती हैं उतनी। पर इनिशियल एज में तो ये हम्म. है दिक्कत, और उसका एक But ही you're तरीका है lucky. कि आप हेल्थ का ध्यान रखो। Yeah, you're lucky in the fact that now you're aligned with an organization called Ali Abdal, जिनका business value system है जो यस। ना कि सिर्फ वीडियोस में बाकियों को कह रहे हैं बट अपने 15 लोगों की टीम में भी वो इनकलकेट कर रहे हैं. बट दिस वाज फॉर द ऑल एडिटर्स इन इंडिया, फॉर द फैक्ट आउट देयर, हाउ टू प्रिवेंट बर्नआउट या फ्रस्ट्रेशन. डू यू हैव एनी पर्टिकुलर टिप्स दैट यू फाउंड यूजफुल विद अली, विदाउट अली, जनरली? क्योंकि काफी लोग हैं जो इस वक्त फुक रहे होंगे पूरा. तो आई डोंट नो, व्हाट आर योर टिप्स टू देम? मुझे लगता है कि ये तो एक माइंडसेट शिफ्ट ही है इसके अंदर। जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे को चेंजेस मिलते हैं तो आई मेक श्योर कि वो बंदा सेटिस्फाइड होके जाए, रादर देन कि क्या यार ये काम खत्म करूं बस। मेरा ये माइंडसेट नहीं रहता। और मुझे पता है उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको परेशानियां होंगी कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो उस बंदे को इम्प्रेस करने के लिए। अच्छा काम इसीलिए क्योंकि एट द एंड तो मुझे लगता है आपका काम है ना, काम आपका है, हम्म. आपका नाम आगे जाने वाला है, तो आपको काम अच्छा ही करना है अपना। और वो बंदा भी आगे लोगों को बताएगा कि मैंने इनके साथ काम करा है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ऐसे क्लाइंट्स को दुखी करके भेजना चाहिए अगर तुमने काम ले लिया है तो। अगर तुम्हें अब काम अच्छा ही करना चाहिए तो उस प्रोसेस में बर्नआउट होता है, उस प्रोसेस में आप फ्रस्ट्रेट होते हो। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप बोल दो कि यार मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं थोड़ा हम्म. अभी नहीं काम कर पाऊंगा। अभी रिसेंटली मैं भी इसी फेज में थोड़ा फील कर रहा था, जो लास्ट में वीडियो एडिट कर रहा हूँ। मुझे भी थोड़ा हम्म. लगा कि यार अभी थोड़ा सा टाइम ऑफ मिल जाए 1-2 दिन का, सही रहेगा। पर फिर अभी वीकेंड आ गया तो मैंने चिल किया। अब मैं देखता हूँ लोगों को, हम्म. इंडिया में लोग सैटरडे संडे को भी काम कर रहे होते हैं, मेरे पास वो प्रिविलेज हम्म. है कि सैटरडे संडे को मैं चिल कर रहा होता हूँ। मेरे को अपना हेल्थ का ध्यान रखता हूँ उन दिनों मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। अब यूजुअली मैं पहले सैटरडे संडे को फ्रीलांसिंग भी काम करता था, पूरे दिन जॉब भी करता था, ओके. फिर सैटरडे संडे भी हम्म. काम करता था। और हम्म. अब ये है कि लगता है ठीक है नहीं यार अब थोड़ा सा वो मिल जाए। तो भाई ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी, तुम्हें क्योंकि आइडियाज आते ही नहीं है बिल्कुल। मैंने इतने बार अपने आप को फेस ये किया भी है कि मैं हाँ. जिसमें बिना बिना स्लीप के मैं काम कर रहा हूँ और इतनी ऑब्वियस चीजें जो मेरे आंखों के सामने है वो मुझे दिखती हाँ. नहीं है। और फिर मैं अगले दिन देखता हूँ, मैंने कहा यार ये क्या, ये कैसे समझ नहीं आया मुझे, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी, तो बिल्कुल मेरे सामने था ये आइडिया। तो क्लाइंट्स को बोल दो कि यार थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो, या- आप सॉरी कोई बात नहीं, डेडलाइन जिसकी भी है वो तो स्किप हाँ. हो हाँ. हाँ. जाती है, आगे कुछ भी हाँ, ऐसा नहीं, काम even नहीं है, without हेल्थ बहुत sorry, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I completely agree. Even the company where I'm working right now, designers sometimes campaign launch से रात 11 बजे तक आके वो कह देते हैं कि okay, next design से पहले I am exhausted, I need a couple of hours off. और बिल्कुल मतलब everyone understands क्योंकि at the end the creative guy who's actually working on that software, उसकी आंखों और उसका ब्रेन का आपको आइडिया नहीं है कि आप तो अलग अलग जगहों से फीडबैक्स इकट्ठा करके आ रहे हो. बट या, टोटली गेट यू देयर. सो आई होप एनीवन हु इज लिसनिंग, I know there are two segments to people who would be watching this podcast. Either you are Ali fans or you are editors and creators. To all the editors out there in India, please speak.
एंड इट्स ओके टू बाय मोर टाइम। एंड ऑफ कोर्स अगर आप हसल मोड में हो, 20 साल के लड़के हो और आप खुद पे ही काम और उठा रहे हो जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग, तो वो आपको किधर बैलेंसिंग लाइन ड्रॉ करनी है, इफ एट ऑल अगर आपको है कि ड्रॉ करनी है। वरना अगर एक एक प्रोजेक्ट और उठाना है तो यार 24 घंटे ही हैं आपके पास और दो ही हाथ हैं, देख लेना कि कितना काम कर सकते हो। फाइनली लास्ट चीज, वी आर डन विद ऑल क्वेश्चन। मुझे तो बहुत मजा आया है। कैन यू शो अस either a glimpse of your how your timeline on edit Adobe Premiere Pro looks like, कि किस तरह की झलकी है या किस तरह का फोल्डर है या किस तरह का डेस्क सेटअप है? I think that would be very interesting way to end today's conversation, कि how Ali Abdal's editors, Aditya Nagpal's editors desk setup looks like. Not desk setup, but even if you can share your screen, जैसे भी नहीं भी है तो भी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और वो अपनी और वो फिर ऑनेस्ट टाइमलाइन वाला हो की जाएगा, क्योंकि आई कॉट यू ऑफ गार्ड, आई डिडंट टेल यू कि आई आस्क यू टू शेयर योर स्क्रीन, कि तब एक्चुअल पता चलेगा कि कितना कचरा वाला फोल्डर्स फैले हुए हैं, कितना ऑर्गेनाइज वाले फैले हुए हैं, और अभी जिस टाइमलाइन पे एडिट चल रहा है किस तरह की कितनी लेयर्स दिख रही हैं, इफ यू हाँ कंफर्टेबल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब कचरा मैं दिखाने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी तो, पर हाँ, फोल्डर्स तो क्या करूंगा मैं दिखा के, वो सब तो ऐसे ही बिखरे हुए हैं, हाँ नहीं, लेकिन हाँ मैं फोल्डर्स टाइमलाइन या दिखाता हूँ। यस सो ओके। अच्छा, सबसे पहले गाइस, इज दिस अ वीडियो जो कि इन द फ्यूचर आने वाली है, 5-6 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या ये कोई ये पुरानी ऐसी, वीडियो का टाइमलाइन कॉल है? ये ये 2 दिन बाद आने वाली है। Okay, so guys, the video that you're sharing, जो जो आदित्य इस वक्त दिखा रहे हो, 2 दिन बाद अली अब्दाल की आने वाली है, तो क्या पता उससे पहले मैं पॉडकास्ट आउट कर दूं परसों। यू नेवर ओके, नो। बट या इंटरेस्टिंग, तो प्लीज, वाओ। सो बेसिकली ये है हमारी टाइमलाइन। अभी ये जो पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन, आपको दिख रहा है मेरा माउस? यस यस, वी कैन फॉलो योर ये वाला जो कर्सर एंड पोर्शन है, टाइमलाइन। इस पे भी काम बाकी है, इस पोर्शन पे। ये मुझे अभी भी इस पे काम करना है। पर ये जो हमने काम किया है अभी, 7 मिनट तक हम वीडियो पे काम कर चुके हैं। और ये अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं कि कहाँ कहाँ मैं हम्म। ज्यादा काम करता हूँ, विच इज द बिल्कुल इंट्रो, नहीं, मुझे बेसिकली। ऑलरेडी इतनी सारी ट्रैक्स दिख रहे हैं, मैं तो ऑलरेडी, मेरे लिए डिजीइंग है, क्योंकि मैं तो, मुझे देते तो मैं सीधा सिर्फ स्क्रीन टेक्स्ट डालता और अपना चैनल इंट्रो। बट हाँ, इतना सब क्या है, ये इतने इफेक्ट्स क्यों है? मतलब दिस दिस इज द अमाउंट दैट गोस इनटू मेकिंग दैट यप, स्टिकी इंट्रो। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने एक बीच में एक ये एक नई सीरीज हम ला रहे हैं, बिजनेस क्लास। तो उसका हमने इंट्रो भी ओके। बनाया है हमारी टीम में लोगों ने। और उसके बाद ये हमारी वीडियो है, जिसमें हम, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट जो है उसको ट्रैक किया हुआ है। हम्म दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग, ग्रोइंग एंड स्केलिंग इट, जो टेक्स्ट है वो ट्रैक्ड है बेसिकली इस हम्म। एरिया के ऊपर, इस कर्टन के ऊपर। वही, ये या बेसिकली मैं सिंपल टेक्स्ट भी डाल सकता था जो आए, लेकिन वो अच्छे से थोड़ा हम्म विजुअली और अच्छा लगे और लुकिंग लगे। तो यहाँ पे हमने एक पैसे की, हमने ऐसे पीछे से कैश आ रहा है उड़ने हम्म। की, उसकी एनिमेशन में डाली, क्योंकि बात ऐसी कर रहे हैं अली। दिस इज इंटरेस्टिंग कि पीछे से उड़ते आ रहे तो हैं। आई हैव सीन दिस बी रोल इन अ लॉट ऑफ वीडियोस, अली तो वाचिंग बुक्स। यप, तो ये हम आइकन्स का इस्तेमाल करते हैं, ये फ्लैट आइकन से हम वेबसाइट से आइकन्स लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें वीडियो में, कुछ एनिमेशन हम्म भी मैंने क्रिएट किए हैं इस वीडियो के लिए। ये सब मैंने, जो ये टेबल है, ये मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट किए हैं हर चीज के लिए। हम्म। और या सो बेसिकली बहुत बहुत सारी मेहनत चीजें जाती है, बहुत मेहनत जाती है। टाइमलाइन भरी है। थैंक्स अ लॉट, लव सीइंग दिस। एंड आई डोंट हैव द ऑडेसिटी टू इवन आस्क माय एडिटर्स टू गो दिस मच लेवल, बिकॉज दे ऑल नो दिस, बट ऑफ कोर्स टाइम, बैंडविड्थ, कॉस्टिंग, कमर्शियल्स, सबका मद्देनजर रखते हुए होता है ना कि कितना एफर्ट के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट सब चीजें मेक सेंस करनी चाहिए, उसका क्लियरली एक आइडिया लग रहा होता है। तो थैंक्स अ लॉट आदित्य। सो that was it from my end. So if there are any thoughts that you have to share with the audience of my show, or rather who are practically, I think ये वीडियो अभी तक तो पक्का एक एडिटर ही देख रहा होगा, so any closing thoughts from your end, because I love the conversation and I have already told what I'm taking away. अरे थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू। एक लास्ट चीज है मुझे बस जो एडिटर्स को बोलनी है, जो मैं हर जगह बोल ही देता हूँ, कि फोकस ऑन द स्किल, और पैसे के पीछे मत भागो। मेरी जर्नी भी एक स्किल से स्टार्ट हुई थी। मुझे लोग मैसेज करते हैं कि हाउ कैन आई अर्न मनी, क्या मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ एडिटिंग से। और पर मुझे आती नहीं है एडिटिंग, हम्म मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। पहले यार हम्म स्किल सीखो, पैसे के पीछे बारे में मत सोचो। पैसे बहुत सारे लोगों को लगता है लिमिट कितनी हम कमा सकते हैं, अब कोई लिमिट नहीं। मुझे लगता था 8-10 महीने पहले ही कि यार मैं एक जॉब करते करते सिर्फ इतना ही पैसे कमा सकता हूँ, हम्म 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, शायद इतनी ही हम्म लिमिट है। लेकिन अगर आप बहुत स्किलफुल हो, आपके पास काम है अच्छा, आपको काम करने, आपके पास एथिक्स है काम करने के, रिलायबल हो, कंसिस्टेंट हो, जो लोग ढूंढ रहे हैं, फिर कोई लिमिट नहीं है। तो कीप हसलिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एडिटर्स। Yes.
Terrific. I think that's music to anyone's ears. With that, I think it's a wrap for today's podcast. जो भी इस वक्त यहाँ तक सुन रहा है, आप पता नहीं क्यों सुन रहे हो ये particular podcast. But yeah, we love you all and thanks a lot, Aditya, for joining in. And yeah, let's stay in touch because yeah, I think creator journey सबकी India versus global versus चल रही होती है. बहुत लंबी journeys है. Already marathons हैं, sprints तो किसी की भी नहीं है. So yeah, hopefully our paths keep crossing at multiple paths at multiple points in time. And with that, guys, it's a wrap. Thanks a lot, Adi. Thank you. Thank you.